आधुनिक इतिहास अगले 5-7 मिनट में आपकी मुट्ठी में होगा। और आपके अंदर अगर हौसला है जीतने का, अगर जुनून पागलपन है जीतने का, तो आपका इस क्लास में दिल खोलकर स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं। बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर अड़े। क्या बुरे हालात हुए तो क्या हुआ, हम भी अपनी जिद पर बढ़े। सपने बड़े हुए तो क्या हुआ, हम भी सपनों के पीछे हाथ धोकर पड़े। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। 1905 है। 1905 में मैंने आपसे कहा करजन के समय क्या हुआ। करजन के समय दोस्तों बंगाल विभाजन की घोषणा होती है 1905 के अंदर। और अगर पूछे इस बंगाल विभाजन के खिलाफ स्वदेशी जो आंदोलन है, इस आंदोलन में दोस्तों विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कब से स्टार्ट हुआ, तो ध्यान रखिएगा विदेशी वस्तुओं का जो बहिष्कार है यह 7 अगस्त 1905 से स्टार्ट हुआ। इसीलिए 7 अगस्त को दोस्तों हैंडीक्राफ्ट डे जो है बनाया जाता है। और अगर तुम्हें याद हो 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल, कहां, कलकत्ता के जो टाउन हॉल है यहां से दोस्तों स्टार्ट हुआ बंगाल विभाजन का विरोध। और 16 अक्टूबर 1905 ये बंगाल विभाजन की डेट रखी गई। तो अगर आपसे पूछे बंगाल विभाजन की डेट दोस्तों कब रखी गई थी, तो ये डेट थी 16 अक्टूबर 1905। इसीलिए इस दिन रक्षाबंधन दोस्तों बनाया गया 16 अक्टूबर 1905। तो स्टार्ट करते हैं 1905 में बंगाल विभाजन, इसके खिलाफ दोस्तों क्या है, इसके खिलाफ ध्यान रखना स्वदेशी आंदोलन। 1907 में सूरत अधिवेशन है। अरे कांग्रेस के नरम दल और गरम दल के बीच में ब्रेकअप, सैया जी ने ब्रेकअप कर लिया सूरत अधिवेशन में। जैसे ही सूरत देखी वैसे ही दोस्तों ब्रेकअप। क्या नरम दल और जो गरम दल था, इस नरम दल और गरम दल में जो ब्रेकअप है दोस्तों ये 1907 में सूरत अधिवेशन में होता है। और इस समय कौन दोस्तों कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो लिखिएगा रास बिहारी जो है वो दोस्तों इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1909 के अंदर होता है मार्ले मिंटो एक्ट। कौन सा, मार्ले मिंटो एक्ट 1909। और इसी में भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है स्टार्ट होती है। इसके बाद में 9 जनवरी 1915 गांधीज बैक। क्या दोस्तों, गांधीज बैक 9 जनवरी 1915 गांधी जी वापस आते हैं कहां से, साउथ अफ्रीका से। जैसे आज दोस्तों कालिया इज बैक, ऐसे 9 जनवरी 1915 को गांधीज बैक है, गांधी जी वापस आते हैं। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अब दोस्तों गांधी का जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट होगा 1916 में। ध्यान रखिएगा लखनऊ अधिवेशन होता है। जो ब्रेकअप हुआ था ना दोस्तों, वो ब्रेकअप पेचअप में बदल गया। नरम दल और गरम दल उनका दोस्तों क्या हो गया, नरम दल और गरम दल का आपस में विलय हो गया। इसके साथ में कांग्रेस और मुस्लिम लीग इनका भी दोस्तों आपस में समझौता हो गया। और इस समय दोस्तों कौन इसके अध्यक्ष थे, अंबिका चरण मजमूदार। कौन, अंबिका चरण मजमूदार जो है ये दोस्तों ध्यान रखिएगा लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष है। और होम रूल लीग मूवमेंट एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने दोस्तों कौन सा स्टार्ट किया, होम रूल लीग मूवमेंट। अगला क्वेश्चन है 1917 के अंदर चंपारण जो है, क्या 1917 में दोस्तों चंपारण बिहार में गांधी जी ने पहला सत्याग्रह किया 1917 में नील की खेती के खिलाफ है। 1919 में रोलेट एक्ट आया, ना अपील ना दोस्तों दलील का कानून, 1919 रोलेट एक्ट। इसके विरोध में जलियांवाला बाग दोस्तों हत्याकांड याद करो, ये कब होता है, 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग दोस्तों हत्याकांड। और अगर पूछे आपसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट, ये भी दोस्तों ध्यान रखिएगा 1919 का अधिनियम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। तो 1919 में रोलेट एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट और दोस्तों जलियांवाला बाग। अगला 1920 में होता है असहयोग आंदोलन, गांधी जी के द्वारा 1920 में असहयोग। और इसको रोकने के लिए फरवरी 2022 में क्या आता है दोस्तों,
इसको रोकने के लिए चोरी चोरा घटना, कहां की घटना है ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, गोरखपुर, कहां की है, गोरखपुर की घटना है, चोरी चोरा घटना, और इसी घटना से असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ। इसके बाद में 1923 में स्वराज पार्टी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो है, इन दोनों के द्वारा दोस्तों कौन सी पार्टी बनती है, 1923 में स्वराज पार्टी। 1924 में बेलगाम अधिवेशन, महात्मा गांधी जी के द्वारा पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता कर्नाटक के बेलगाम में होती है। इसके बाद में 1925 में कानपुर अधिवेशन, सरोजनी नायडू जो है ये दोस्तों अध्यक्षता करती है, किसकी, कांग्रेस की अध्यक्षता करती है। इसके बाद में 9 अगस्त 1925 है, ध्यान रखिएगा, 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहड़ी, ये सभी दोस्तों शामिल थे काकोरी ट्रेन डकैती के अंदर। और 1927 में दोस्तों आपके साइमन कमीशन जो है इसका होता है गठन है, और साइमन कमीशन भारत दोस्तों कब आया, 1928 में आया, और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए। अगला क्वेश्चन, नेहरू रिपोर्ट है, जवाब दोस्तों मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1928 में रखी गई। लाहौर अधिवेशन ये 1929 है, पूर्ण स्वराज की मांग, और कौन इसके अध्यक्ष थे, जवाहरलाल नेहरू दोस्तों इस लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसके बाद में दांडी यात्रा कब स्टार्ट होती है, दांडी यात्रा दोस्तों ध्यान रखिएगा 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चलती है दांडी यात्रा। और दोस्तों साबरमती आश्रम से दांडी तक चलती है नमक कर तोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, यह भी 1930 में स्टार्ट हुआ। और इसके बाद में दोस्तों होता है 5 मार्च 1931, ध्यान रखिएगा ये 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता, क्या गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। और इसके बाद में 23 मार्च 1931 है, वो दोस्तों मोहब्बत भी बड़ी कमाल की रही होगी, जिसका हीर जो है, क्या जिसका हीर आजादी और जिसका राजा भगत सिंह रहा होगा। 23 मार्च 1931 भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन्हें दोस्तों फांसी होती है। और 1931 के अंदर कराची अधिवेशन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में होता है, और ध्यान रखना महात्मा गांधी जी को काले झंडे दिखाए जाते हैं। 1932 में यरबदा जेल पुणे में पूना पैक्ट होता है, और किसके बीच में, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 1940 में दोस्तों अगस्त प्रस्ताव आता है, और 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो जो आंदोलन है, करो या मरो दोस्तों स्टार्ट होता है। इसके बाद में मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन, क्या कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का निर्माण होता है। और इसके बाद में दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक है, कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को। और 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना जो है वो दोस्तों जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के सामने रखी जाती है। और 3 जून 1947 है, 3 जून माउंटबेटन दोस्तों घोषणा करते हैं कि भारत को 18 जुलाई 1947 में भारत दोस्तों स्वतंत्रता अधिनियम आएगा, और इस अधिनियम के साथ ही भारत 15 अगस्त से पहले दोस्तों आजाद हो जाएगा। और 26 नवंबर 1949, ध्यान रखिएगा ये दोस्तों 26 नवंबर 1949 जो है, इसमें संविधान बनकर तैयार हो गया, संविधान तैयार हो गया। और 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है दोस्तों ये लागू हो गया, 26 जनवरी 1950 को।
हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे सेठ सैन्य उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज, रण का युग बदलने की तैयारी जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। अति महत्वपूर्ण क्लास, लल्लन टॉप क्लास और 2022 की जितनी भी दोस्तों महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं ना, आज आपको इसी क्लास में करवाऊंगा जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। नदी भी दोस्तों इसी क्लास के अंदर होंगी और साथ में दोस्तों महत्वपूर्ण कंटेंट जो है आपके बीच में आने वाला है। आइए करते हैं दिसंबर की शुरुआत एक नए जोश के साथ में। बिल्कुल स्वागत है आप सभी का मेरे साथ में। रविंद्र, गौतम, रवि, अनीता, पूजा, राकेश, बादल, विनय, अंकित, मनु, चंद्रशेखर, सभी का दिल खोलकर स्वागत है। और तुम तो मेरे माझी हो रे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं। बांके बिहारी लाल की जय। कीजिए शुरुआत 1 दिसंबर 2022 है। दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को नस्तेनाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। ग्रामीण मंत्रालय द्वारा नई चेतना पहल बदलाव की नामक राष्ट्रीय अभियान का किया गया शुभारंभ। हरियाणा के जितेंद्र सिंह को मिला राष्ट्रीय गोपाल रत्न अवार्ड 2022। शोधकर्ताओं ने की ऑस्ट्रेलिया के तट पर ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर में काले प्रवाल की 5 नई प्रजातियों की खोज। रूस के साइबेरिया क्षेत्र कमचटका प्रायद्वीप में हुए 2 ज्वालामुखी विस्फोट। 23वें हॉर्नबिल फेस्टिवल का नागालैंड में किया जाएगा आयोजन। आज मनाया जाएगा विश्व एड्स दिवस। भुवनेश्वर में सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन श्रृंखला वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति का किया गया आयोजन। नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा 7वां वैश्विक तकनीकी सम्मेलन। तमिलनाडु के लेखक इमायम को कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 से किया गया सम्मानित। ईरानी फिल्म नरगिसी ने जीता ICFT यूनेस्को गांधी पदक। पैरालंपिक पदक विजेता अवनी लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार से नवाजा गया। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जा देगा, जो आपके चेहरे पर मुस्कान को लेकर आएगा। और मां तेरे पसीने की बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना मां, पूरा करके तेरा शेर नहीं दिखलाएगा। सुनिए, साहिल पे पहुंचने से इनकार किसे है, लेकिन तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। कहते हैं कि किस्मत खुदा लिखता है, लेकिन उसे मिटा के खुद अपनी मेहनत के दम पर दोबारा दोस्तों किस्मत लिखना जो है वो कुछ और है। क्या कहते हैं दोस्तों कि इस तकदीर में जो लिखा है, अगर तुम्हें वही चाहिए तो आराम से बैठ जाओ। और दोस्तों अगर तुम जो चाहते हो वो इस तकदीर में लिखना चाहते हो तो आपको पसीना बहाना पड़ेगा। उदाहरण, जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वो दोस्तों इतिहास रचने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में दोस्तों भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा नई चेतना जो पहल है, नई चेतना पहल बदलाव की लिंग आधारित भेदभाव राष्ट्रीय अभियान जो है, इसका दोस्तों शुभारंभ जो है किया गया। देखो स्टार लगाना दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप में से अधिकांश लोग जो है इसका आंसर दोस्तों महिला बाल विकास मंत्रालय लगा देंगे। पर ध्यान रखना, नई चेतना दोस्तों, क्या जो नई चेतना दोस्तों, नई चेतना पहल बदलाव की लिखना, नई चेतना पहल बदलाव की। अगर पूछूं आपसे, ये जो दोस्तों अभियान है, ये राष्ट्रीय जो अभियान दोस्तों शुरू किया गया है, पूछे किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया, तो छापे दोस्तों ये ग्रामीण विकास मंत्रालय। किसके द्वारा? ग्रामीण जो विकास मंत्रालय है इसके द्वारा दोस्तों नोट करना, इसे शुरू किया गया। तो ग्रामीण विकास जो मंत्रालय है इसके द्वारा छापे दोस्तों नई चेतना पहल बदलाव की, इसको शुरू किया गया। अगर मैं पूछूं आपसे इसके दोस्तों मंत्री कौन है, गिरिराज सिंह छापना, गिरिराज सिंह दोस्तों लिखिएगा, ये वर्तमान में इसके मंत्री हैं। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। उद्देश्य नाम से दोस्तों स्पष्ट हो गया है कि लिंग आधारित जो हिंसा होती है दोस्तों, महिलाओं के साथ में जो हिंसा होती है उसे रोकना इसका उद्देश्य छापेगा। अगर पूछूं आपसे इसका दोस्तों उद्देश्य क्या है, तो लिखिए दोस्तों इसका उद्देश्य है लिंग आधारित हिंसा। क्या लिंग दोस्तों, लिंग आधारित जो हिंसा है, इस दोस्तों हिंसा को छापेगा। लिंग आधारित हिंसा को दोस्तों, इसको दोस्तों रोकना जो है
ये इसका उद्देश्य है। जो महिलाओं के साथ दोस्तों का आपके महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति दोस्तों जागरूक करना जो है, ये भी इसका उद्देश्य है। लिखिएगा, महिलाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक करना, लिंग आधारित दोस्तों हिंसा, इसको रोकना जो है वो इसका उद्देश्य है। अगर पूछे आपसे आंसर दोस्तों क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 छापना। ग्रामीण दोस्तों विकास मंत्रालय जो है इसके द्वारा दोस्तों नई चेतना, पहल बदलाव की जो है ये शुरू किया गया। अगर आपसे पूछो कि लैंगिक समानता दोस्तों, पूछूं आपसे ये कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अब तो आपको बताना पड़ेगा। बताओ दोस्तों, अगर पूछूं आपसे कि लैंगिक जो समानता है, लैंगिक दोस्तों समानता छापिएगा। अगर पूछूं आपसे ये कौन से नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, बताओ कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। अगर पूछे आपसे कि भाई ग्लोबल दोस्तों जेंडर गैप जो इंडेक्स है, ग्लोबल जेंडर गैप जो इंडेक्स है, पहली बात दोस्तों इस इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था कौन सी है, और सेकंड दोस्तों बताओ इसमें भारत की जो रैंक है वो कौन सी है। देखो मैंने आपसे पूछा कि टोटल दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टोटल संख्या है 17, क्या टोटल दोस्तों ध्यान रखना यह है 17, और पांचवा दोस्तों नंबर जो है लिखना, पांचवा दोस्तों जो नंबर है इसमें छापी आप किसका दोस्तों जिक्र किया गया है, लैंगिक समानता जो है इसका जिक्र किया गया है। अगर पूछे ग्लोबल दोस्तों जेंडर गैप इंडेक्स लिखना, अगर मैं बात करूं दोस्तों इसमें इसको जारी करने वाली संस्था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, और पूछूं भारत दोस्तों इसकी रैंकिंग कौन सी है, 135 छापना, भारत की इसमें रैंक है। लैंगिक भेदभाव के विरुद्ध समुदाय आधारित राष्ट्रव्यापी अभियान 25 नवंबर से शुरू हुआ है, 4 सप्ताह लिखना दोस्तों, कितने दिन चलने वाला है, लिखिए दोस्तों 4 सप्ताह चलने वाला अभियान है, और ग्रामीण दोस्तों विकास मंत्रालय जो है इसके द्वारा इसको शुरू किया गया। नमस्ते योजना पूछूं आपसे, याद करो, अगर दोस्तों बात करें हम नमस्ते जो योजना है ये दोस्तों किसके द्वारा लिखना, नमस्ते योजना दोस्तों लिखिएगा सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय लिखना, सामाजिक दोस्तों सामाजिक न्याय जो मंत्रालय है, और साथ में छापेगा, साथ में दोस्तों आपके मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, याद करो नमस्ते योजना दोस्तों किसके द्वारा, सामाजिक न्याय मंत्रालय, और साथ में छापना दोस्तों आपके शहरी आवास मंत्रालय, कौन सा है, शहरी दोस्तों आवास मंत्रालय, इनके लिए शुरू हुआ है कौन सा, नमस्ते योजना। जो भी सफाई कर्मी दोस्तों होते हैं, इन सफाई दोस्तों कर्मी जो हैं इनके जीवन का उत्थान करने के लिए शुरू किया गया। आगे देखना, कुटुंबश्री मिशन जो है ये दोस्तों किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया, कुटुंबश्री दोस्तों लिखना, आपके जो मिशन है ये दोस्तों लिखना केरल के द्वारा, किसके द्वारा, केरल दोस्तों जो राज्य है इसके द्वारा छापेगा, इंपॉर्टेंट लगाना, कुटुंबश्री मिशन किसके द्वारा शुरू दोस्तों किया गया, केरल छापना, इसके द्वारा जो है शुरू किया गया। आगे देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बढ़े चलो अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू दोस्तों किया गया है। अगर पूछे बढ़े चलो अभियान लिखना दोस्तों संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, बढ़े चलो जो अभियान है ये संस्कृति मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नया दोस्तों नाम क्या है, आप सभी जानते हैं, इसका दोस्तों नया नाम क्या हो गया, शिक्षा मंत्रालय छापना, इसका दोस्तों नया नाम हो गया। अगर पूछूं आपसे किसके अंदर दोस्तों हुआ है, लिखना न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लिखना नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है किस समिति की सिफारिश पर आती है, कस्तूरी रंगन समिति, कौन सी है, कस्तूरी रंगन समिति जो है इसकी सिफारिश पर आती है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के नए दोस्तों मंत्री कौन है, छापना स्मृति जो ईरानी है, स्मृति ईरानी छापे दोस्तों, ये ध्यान रखना अल्पसंख्यक जो कल्याण मंत्री है, माइनॉरिटी दोस्तों जो मिनिस्टर है इसके नए मंत्री कौन है, स्मृति ईरानी छाप के रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और दोस्तों पूछे शिक्षा मंत्री कौन वर्तमान में, धर्मेंद्र प्रधान, लिखना अगर पूछूं आपसे शिक्षा मंत्री कौन है वो छापना दोस्तों आपके धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में जितेंद्र सिंह को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित दोस्तों किया गया, वह किस राज्य से संबंधित है। देखो याद करो दोस्तों, मैंने आपसे कहा था 26 नवंबर का दिन दोस्तों किस रूप में सेलिब्रेट करते हैं, दोस्तों संविधान दिवस तो है 26 नवंबर को, इसके साथ मैंने आपसे कहा इसके साथ दोस्तों संविधान दिवस के साथ में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस छापना। अगर पूछूं आपसे 26 नवंबर जो है
नेशनल दोस्तों मिल्क डे जो है इस रूप में भी सेलिब्रेट होता है। अगर पूछे इस दिन दोस्तों छापेगा एक पुरस्कार है जिसका नाम है राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। कौन सा है? राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार। अरे छोटो सो मेरो नंद गोपाल, हाँ दोस्तों याद करना, छोटो सो मेरो नंद गोपाल। मतलब दोस्तों इस पुरस्कार का संबंध किससे होगा? इसका संबंध दोस्तों जो गायों का संरक्षण करेगा या तो इससे दोस्तों होने वाला है, या फिर भाई साहब जो दोस्तों डेयरी उत्पादन को बढ़ावा देगा उससे होने वाला है। तो लिखना राष्ट्रीय गोपाल रत्न जो पुरस्कार दोस्तों शुरू किया गया है, लिखना पहली बार दोस्तों पूछूं आपसे ये किसे प्रदान किया गया? जितेंद्र सिंह छापना दोस्तों इन्हें यह प्रदान किया गया। और दूध घाट की नगरी कौन सी है? हरियाणा। लिख लो ये कहां के दोस्तों रहने वाले हैं? हरियाणा छापना यहां के रहने वाले। पूछूं आपसे किस दोस्तों गाय की नस्ल का संरक्षण किया है? साहीवाल। लिखना दोस्तों साहीवाल जो गाय की दोस्तों साहीवाल दोस्तों लिखना साहीवाल दोस्तों जो गाय है इसका दोस्तों आपके संरक्षण इन्होंने किया है। और भाई साहब एक दोस्तों बड़ी मात्रा में दुग्ध उत्पादन किया है साहीवाल गाय से। किसने दोस्तों? आपके जितेंद्र सिंह ने। उसी टेक्निक के लिए छापना, उसी टेक्निक के लिए दोस्तों राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है? वो जितेंद्र सिंह को, हरियाणा दोस्तों इन्हें दिया गया। साहीवाल नस्ल, इसको स्टार लगाना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछे साहीवाल नस्ल दोस्तों इसके संरक्षण के लिए, अगर पूछे ये दोस्तों राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार है ये किस दोस्तों मिशन के अंदर आता है? राष्ट्रीय गोकुल मिशन। छापना राष्ट्रीय दोस्तों गोकुल जो मिशन है इसके अंतर्गत छापेगा। सन 2014 में शुरू होता है। इसके दोस्तों अंतर्गत जो है वो राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार आया। अगर पूछूं राष्ट्रीय गोकुल मिशन है इसका दोस्तों उद्देश्य क्या होता है? जो भी दोस्तों आपके देसी नस्ल हैं इन देसी नस्लों का छापना, देसी नस्लों का दोस्तों आपके संरक्षण करना, इनका दोस्तों संवर्धन करना और इन्हें बेहतर बनाना दोस्तों, यही इसका उद्देश्य है। जो भी दोस्तों हमारी देशी नस्ल है ना गाय की या दोस्तों भैंस की, उनका संरक्षण करना, उनको संवर्धन करना और दोस्तों उन्हें थोड़ा और बेहतर बनाना, ये दोस्तों इनका उद्देश्य छाप के रखिएगा। इस पुरस्कार के लिए लिखना 5 लाख रुपए दोस्तों लिखिएगा। 5 लाख रुपए जो है वो इस पुरस्कार के लिए प्रदान किया गया। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इन्हें दोस्तों ये पुरस्कार मिला है। अगर गुरुजी पूछ ले आपसे, बताओ मुझे दोस्तों डेयरी प्लस योजना बताओ। अगर पूछूं आपसे डेयरी प्लस जो योजना है, मुख्यमंत्री डेयरी दोस्तों प्लस योजना जो है, अगर बात करें आपसे ये किस राज्य ने शुरू की है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। डेयरी प्लस योजना किस राज्य के द्वारा शुरू होती है, कमेंट बॉक्स में छापिएगा। चलिए आगे दोस्तों बढ़ते हैं। ये नेशनल गोपाल रत्न पुरस्कार जिसकी फोटो आपके सामने दी गई है। नेशनल, अगर पूछो किस मंत्रालय के द्वारा दोस्तों? पशुपालन मंत्रालय। ये और लिख लेना, एक सवाल और लिख लो दोस्तों। अगर पूछूं आपसे किसके द्वारा दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया, तो छाप लेना पुरुषोत्तम रूपाला। ये जरूर नाम लिखना, पुरुषोत्तम रूपाला जो है इनके द्वारा पुरस्कार दिया गया। ये कौन से मंत्री हैं? पशुपालन दोस्तों लिखना, पशुपालन डेयरी दोस्तों जो मंत्रालय है इसके मंत्री कौन है? पुरुषोत्तम रूपाला, इनके द्वारा दिया गया। और मध्य प्रदेश लिखिए दोस्तों, डेयरी प्लस योजना जो है वो मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए दोस्तों बात करें नेशनल यूथ गेम्स 2021 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर है? चौथे दोस्तों नंबर का था। पूछे आपसे कहां दोस्तों आयोजन होता है? हरियाणा दोस्तों पंचकुला छापना, यहां इसका आयोजन किया गया। अगर पूछूं मैं आपसे दोस्तों कि पहले स्थान पे कौन था? हरियाणा दोस्तों, नोट करना इसमें पहले स्थान पर हरियाणा है। ई अधिगम योजना किसने शुरू की? दोस्तों लिखना ई अधिगम। जो भी आंसर नोएडा लिख रहा है ना भाई साहब, कनपट्टी पर खाने का काम कर रहा है। नोएडा में दोस्तों जो डेयरी सम्मेलन हुआ था ना वो नोएडा के अंदर हुआ था। डेयरी प्लस योजना जो है वो मध्य प्रदेश ने स्टार्ट की है। इसको भी लिख लो, ये बहुत अच्छा याद दिलाया बच्चे ने। लिखना दोस्तों आपके डेयरी जो सम्मेलन है दोस्तों, डेयरी जो सम्मेलन है अगर पूछूं ये कहां पर हुआ, ये दोस्तों आपके नोएडा जो है ये उत्तर प्रदेश के अंदर किया गया। अब सुनो ई अधिगम योजना, ये छापना दोस्तों हरियाणा के द्वारा जो है ई अधिगम योजना की शुरुआत होती है, ये भी ध्यान रखना। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स में बड़े राज्यों
राज्यों की श्रेणी में कौन शीर्ष पर है? छापिएगा दोस्तों, हरियाणा जो है वो पब्लिक दोस्तों अफेयर्स इंडेक्स में नंबर 1 रैंक पर है। आगे देखिए, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? लिखना श्वेत क्रांति, व्हाइट दोस्तों रिवॉल्यूशन से है। और पूछे आपसे व्हाइट रिवॉल्यूशन दोस्तों ये किसके क्षेत्र में है? मिल्क दोस्तों लिखना इसके क्षेत्र में। लाने वाले कौन थे? वर्गीज कुरियन। छापना वर्गीज कुरियन दोस्तों लाने वाले थे। और ध्यान रखिएगा, इसी को व्हाइट रिवॉल्यूशन कहते हैं, इसी को ऑपरेशन फ्लड कहते हैं। आगे सुनिएगा, रामानुजम पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? लिखना नीना गुप्ता। छापना नीना गुप्ता दोस्तों लिखना, इन्हें रामानुजम पुरस्कार मैथमेटिक्स दोस्तों क्षेत्र के अंदर जो है वो दिया गया। ऋग्वेद में गाय को क्या दोस्तों कहा गया है? छापिएगा अघन्या जो है, क्या गाय को दोस्तों छापना ऋग्वेद के अंदर जो है अघन्या शब्द से पुकारा गया। ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, हाल ही में शोधकर्ताओं द्वारा किस देश में काले प्रवाल की प्रजातियों की खोज की गई? स्टार लगा दोस्तों। अगर पूछूं आपसे काले प्रवाल की प्रजातियों की खोज, प्रवाल भी भाई साहब काले होते हैं, बांके बिहारी लाल की जय लिखो दोस्तों। अगर मैं पूछूं आपसे काले प्रवाल की दोस्तों 5 प्रजाति का, काले दोस्तों जो प्रवाल होते हैं लिखना, इनकी दोस्तों 5 प्रजाति जो है, इनकी जो खोज है, इनकी खोज दोस्तों कहां पर होती है? ऑस्ट्रेलिया। छापना यहां दोस्तों इनकी खोज होती है। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों आप सभी को पता होगा कि ऑस्ट्रेलिया में विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति दोस्तों पाई जाती है। याद करो, ऑस्ट्रेलिया दोस्तों आपके ग्रेट बैरियर रीफ है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि दोस्तों ये 5 जो प्रवाल हैं ये कहां पर खोजे गए? ग्रेट बैरियर रीफ और दोस्तों कोरल जो सागर है यहां इनको खोजा गया। ये ध्यान रखिएगा। प्रवाल को दोस्तों इंग्लिश में छापना, प्रवाल को दोस्तों इंग्लिश में कोरल ही कहते हैं, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो काले प्रवाल की दोस्तों 5 प्रजाति जो है वो ध्यान रखना दोस्तों, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर खोजे गए हैं। अगर पूछूं आपसे ऑस्ट्रेलिया में कहां पर दोस्तों ये ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल जो सागर है यहां पर दोस्तों खोजे गए। आपकी खोपड़ी में सवाल आएगा कि सर मैप के अंदर दिखाओ ये स्थान कहां पर है। आइए दोस्तों एक बार मैप में चेक करते हैं। देखो दोस्तों फोटो आपके सामने है, मैप के अंदर देखना। अगर पूछो दोस्तों आपसे, ये दोस्तों आपके सामने देखिएगा, यहां पर दोस्तों एक फोटो दिखाई दे रही है। और अगर पूछे दोस्तों आपसे, इसको थोड़ा जूम कर देता हूं। अगर अब पूछे, देखो ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, क्या ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। इस दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है ये ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, यहां देखो ये दोस्तों आपको यहां पर दिखाई देगा ग्रेट बैरियर रीफ। क्या दोस्तों ये है ग्रेट बैरियर रीफ। और दोस्तों इसी ग्रेट बैरियर रीफ के पास में आपको दोस्तों दिखाई देगी, क्या आपको दोस्तों देखना है यहां पर, यहां दोस्तों देखो कोरल सागर जो है ये भी आपको यहां पर दिखाई देगा। तो अगर मैं पूछूं आपसे ये 5 दोस्तों जो प्रजातियां हैं काले काले दोस्तों प्रवाल जो है ये कहां पर खोजे गए हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर के अंदर इनको दोस्तों खोजा गया। अब बात दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की आई है, तो बताओ मुझे, अगर पूछे ऑस्ट्रेलिया में जो घास के मैदान होते हैं इन्हें दोस्तों क्या बोलते हैं? इन्हें छापना दोस्तों, इन्हें कहते हैं डाउन्स। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर पूछो दोस्तों आपसे ऑस्ट्रेलिया जो है दोस्तों बताना, ऑस्ट्रेलिया दोस्तों अगर पूछे कि भाई कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 जो है, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 इसका जो आयोजन है वो कहां दोस्तों होगा? विक्टोरिया। छापना विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। प्यासी दोस्तों, प्यासी भूमि जो है, प्यासी भूमि का देश किसको कहते हैं दोस्तों? प्यासी भूमि का देश छापेगा, ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है प्यासी दोस्तों भूमि का देश है। आइए सवाल की तरफ, अगर पूछे आपसे कि भाई काले दोस्तों प्रवाल जो है ये ऑस्ट्रेलिया ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल सागर लिखना। अगर पूछे दोस्तों आपसे ग्रेट बैरियर रीफ लिखना, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति लिखिए, विश्व की सबसे बड़ी, पूछे आपसे सबसे बड़ी दोस्तों प्रवाल जो भित्ति है अगर पूछो दोस्तों कहां मिलती है, वो है ग्रेट बैरियर रीफ। आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर ग्रेट बैरियर जो रीफ है, एक्चुअली में ये ग्रेट बैरियर रीफ जो है दोस्तों ये कहां पाई जाती है? ये तो मैंने आपको बता दिया। अगर दोस्तों प्रवाल जो है दोस्तों, प्रवाल क्या होते हैं? ये जूओजेंथली होते हैं। क्या प्रवाल दोस्तों लिखना आपके, अगर पूछूं प्रवाल दोस्तों क्या होते हैं लिखना, प्रवाल दोस्तों छापेगा ये जूओजेंथली दोस्तों होते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रवाल दोस्तों क्या होते हैं? जूओ दोस्तों जेंथली, छापना ये प्रवाल होते हैं। अगर पूछूं आपसे कि भाई साहब इनका दोस्तों रंग कैसा होता है, इनका
इनका कोई रंग नहीं होता। इनमें दोस्तों रंग कब आएगा? जब दोस्तों इनमें शैवाल जो है, एल्गी दोस्तों ध्यान रखना, जब ये इसमें जुड़ता है तो इसमें रंग आता है। नोट करना, प्रवाल दोस्तों जूओजेंथली होते हैं। परीक्षा में सीधा पूछेगा समुद्री वर्षावन किसको कहते हैं, लिखना प्रवाल को दोस्तों लिखना। आपके समुद्री वर्षावन जो है वो प्रवाल को कहते हैं। ये भी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। इसमें दोस्तों कौन जुड़ती है? इसमें छापना आपके शैवाल दोस्तों जुड़ती है। और अगर पूछूं इन दोनों के जुड़ने से छापे दोस्तों प्रवाल भित्ति जो है इसका निर्माण होता है इन दोनों के जुड़ने से। और अगर पूछा जाए दोस्तों, अगर पूछूं मैं प्रवाल भित्ति का विरंजन बताओ, अगर पूछे आपसे प्रवाल दोस्तों भित्ति जो है इसका विरंजन क्या कह आता है दोस्तों, बताओ। प्रवाल भित्ति दोस्तों इसका जो विरंजन है इसका मतलब क्या है? कमेंट बॉक्स में छाप देना इसका विरंजन, या दोस्तों इसे बोलते हैं ब्लीचिंग। क्या बोलते हैं? ब्लीचिंग। कमेंट बॉक्स में छापो। अगर पूछूं दोस्तों आपसे कि दोस्तों प्रवाल भित्ति से निर्मित भारत में दोस्तों कौन सा द्वीप है, बताओ कौन सा द्वीप प्रवाल भित्ति से बना होता है। और जो द्वीप प्रवाल भित्ति से बना होता है दोस्तों उसको छापना, उसे कहते हैं अटोल। क्या बोलते हैं? अटोल। तो अगर पूछूं इंडिया में अटोल का उदाहरण कौन सा दोस्तों, इंडिया में अटोल का उदाहरण छापना वो है लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप छापिएगा। इंडिया में दोस्तों अटोल का उदाहरण है। और पूछे प्रवाल भित्ति दोस्तों विरंजन जो है लिखना प्रवाल भित्ति का रंगहीन होना दोस्तों यही प्रवाल भित्ति का विरंजन है। व्हाइट दोस्तों कलर का होना यही छापना आपके प्रवाल भित्ति का विरंजन है। तो ये दोनों पॉइंट भी छापना। समुद्री वर्षावन किसको बोलते हैं? प्रवाल को बोलते हैं, छाप के रखिएगा। अगर पूछूं आपसे अटोल का उदाहरण दोस्तों लक्षद्वीप है। प्रवाल भित्ति से बना हुआ द्वीप क्या कहलाता है? अटोल कहलाता है। ध्यान रखिए, आंसर हो गया इसका लक्षद्वीप, आंसर हो गया। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों हमारे सवाल का आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ये दोस्तों आपके सामने फोटो है, प्रवाल भित्ति जो है दोस्तों उनकी फोटो आपके सामने। ऑस्ट्रेलिया में घास के जो मैदान दोस्तों होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? डाउन छापिएगा। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को कहते हैं। पिच ब्लैक एक्सरसाइज का आयोजन दोस्तों लिखना ऑस्ट्रेलिया। कहां पर हुआ? पिच ब्लैक दोस्तों जो आपके एक्सरसाइज है इसका दोस्तों आयोजन छापना ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया गया। हाँ ये लिख लो, वेरी गुड। बबलू यादव दोस्तों लिखना, इन्होंने आंसर दिया है। अगर पूछो दोस्तों प्रवाल जो है इनका दोस्तों निर्माण किससे होता है? छापना कैल्शियम कार्बोनेट। छापिए कैल्शियम दोस्तों जो कार्बोनेट है इससे इसका निर्माण होता है। इसी को दोस्तों बोलते हैं लिखना CaCO3 दोस्तों, इसी को कहा जाता है। चलिए काकाडू दोस्तों एक्सरसाइज। अरे अपना काका दोस्तों कौन है? डार्विन। लिखना दोस्तों डार्विन दोस्तों स्थान है कहां पर? ऑस्ट्रेलिया। छापना यहां दोस्तों कौन सी एक्सरसाइज होती है? काकाडू एक्सरसाइज होती है। अगर पूछे T20 वर्ल्ड कप 2022 कहां दोस्तों आयोजित हुआ है? ऑस्ट्रेलिया। छापेगा यहां दोस्तों इसका आयोजन होता है। पूछे जीतने वाला दोस्तों कौन है? विजेता दोस्तों छापेगा इंग्लैंड इसका दोस्तों जीतने वाला है। अगर पूछूं इंग्लैंड के कप्तान कौन है? जोस बटलर दोस्तों छापना आपके, ये इंग्लैंड के कप्तान है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ T20 वर्ल्ड कप, जीतने वाले कौन दोस्तों? इंग्लैंड। छापना जीतने वाले थे। आगे देखो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कौन दोस्तों? एंथनी अल्बनीज। छापिए एंथनी दोस्तों अल्बनीज जो है ये ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहां दोस्तों स्थित है? ऑस्ट्रेलिया। नोट करना ग्रेट विक्टोरियन जो मरुस्थल है ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्थित है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 जो है ये तो बर्मिंघम में हुए हैं। और 2026 दोस्तों नोट कीजिएगा 26 वाला दोस्तों कहां होगा? विक्टोरिया दोस्तों लिखना आपके ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का आयोजन किया जाएगा। आगे देखिए चर्चा में रहा काम चटका दोस्तों प्रायद्वीप किस देश में? अपना दोस्तों काम हुआ और फिर दोस्तों से चटका दो। क्या काम होते ही चटका दो भाई साहब, ये है दोस्तों काम चटका प्रायद्वीप। अब सुनो, अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों अपना काम हो गया, अपना दोस्तों किसी बच्चे से काम था, अपन ने अपना काम करवाया, फिर दोस्तों उसके कान के नीचे चटका दिया। दोस्तों चटकाने के बाद दोस्तों वो क्या होगा? वो भाई साहब रूस जाएगा। क्या चटकाने के बाद दोस्तों वो पक्का रूस जाएगा? तो ध्यान रखिएगा
काम चटका जो प्रायद्वीप है वो दोस्तों कहां पर है? रूस के अंदर। ओ भाई साहब, इतनी खतरनाक दोस्तों ट्रिक है। देखो, अगर पूछूं आपसे काम दोस्तों चटका जो प्रायद्वीप है ये चर्चा में दोस्तों क्यों आया? देखो, पहली बात दोस्तों छापेगा काम चटका जो प्रायद्वीप है, यहां दोस्तों दो ज्वालामुखी जो है इनमें दोस्तों हाल ही में क्या हुआ है? इनमें दोस्तों हाल ही में हुआ विस्फोट। ठीक है, तो काम चटका प्रायद्वीप के दो ज्वालामुखी में दोस्तों क्या हुआ? विस्फोट हुआ। अगर मैं पूछूं आपसे ये जो दोस्तों विस्फोट जो हुआ है, अगर पूछूं आपसे दोस्तों ये कहां हुआ? काम चटका प्रायद्वीप में। ये दोस्तों पूछूं आपसे किस दोस्तों देश के अंदर है? रूस के अंदर। रूस के साइबेरिया दोस्तों, कहां पर? रूस के साइबेरिया दोस्तों, लिखना आपके साइबेरिया क्षेत्र के अंदर काम चटका प्रायद्वीप स्थित है। अगर दोस्तों बात करूं मैं आपसे, अगर बात करें काम चटका दोस्तों जो प्रायद्वीप है ये दोस्तों कहां पर स्थित है? दोस्तों रूस के साइबेरिया क्षेत्र के अंदर स्थित है। अब बात आई है किस महासागर में स्थित है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहले फोटो देखिए आप गौर से, अगर दोस्तों आप देख पाओ तो देखना, ये दोस्तों आपके रूस है क्या? ये वाला दोस्तों आपको रूस दिखाई दे रहा है। इस दोस्तों रूस के अंदर देखना, यहां दोस्तों ये जो प्रायद्वीप है ना, इसको बोलते हैं दोस्तों आपके काम चटका दोस्तों प्रायद्वीप। क्या बोलते हैं? इसी प्रायद्वीप को छापना, इसी दोस्तों प्रायद्वीप को बोलते हैं काम चटका प्रायद्वीप, जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है। काम दोस्तों चटका दोस्तों इसका मतलब होता है छापना दोस्तों, इसका मतलब है दोस्तों प्रायद्वीप का मतलब होता है तीन ओर से पानी से घिरा हुआ। ये आपके सामने दिखाई दे रहा है काम चटका प्रायद्वीप है। इसको थोड़ा जूम करता हूं, देखना, इसको दोस्तों थोड़ा सा जूम किया, ये हो गया काम चटका प्रायद्वीप। इसके दोस्तों इधर की सागर कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। और दोस्तों इसके इधर की साइड लिखना दोस्तों कौन सा महासागर है? ओखोटॉक्स सागर है। अरे लिख लो इन सवालों को, ये परीक्षा में आपसे पूछेंगे कि इधर प्रशांत महासागर, इधर दोस्तों कौन सा है आपके? ओखोटॉक्स महासागर। प्रशांत महासागर में दोस्तों याद करो क्या स्थित है? अरे याद करो, रिंग ऑफ फायर दोस्तों, अग्नि वलय। मैंने आपको पढ़ाया था प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर दोस्तों स्थित है। रिंग ऑफ फायर वो स्थान होता है जहां सबसे अधिक ज्वालामुखी, सबसे अधिक दोस्तों भूकंप, प्लेटें दोस्तों जहां सबसे अधिक टकराती है ना, वो स्थान होता है। इसीलिए दोस्तों यहां पर ज्वालामुखी जो है विस्फोट हुआ है। अगर पूछूं आपसे दोस्तों लिखना, पहला पॉइंट दोस्तों लिखिएगा, अगर पूछे आपसे काम चटका जो प्रायद्वीप है दोस्तों इसके पूरब में छापना, इसके दोस्तों पूरब में कौन सा महासागर है? प्रशांत दोस्तों महासागर जो है इसके पूरब में स्थित है। और दोस्तों इसके पश्चिम में छापेगा, इसके पश्चिम में दोस्तों आपके ओखोटॉक्स सागर जो है, ओखोटॉक्स सागर दोस्तों इसके पश्चिम में स्थित है। अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों कि ये कहां स्थित है? रिंग ऑफ फायर लिखना, ये रिंग ऑफ फायर में स्थित है। अग्नि दोस्तों वलय, किसके अंदर? अग्नि दोस्तों जो वलय है इसके अंदर स्थित है। और अग्नि वलय दोस्तों कहां पर है छापना? प्रशांत महासागर दोस्तों यहां पर स्थित है। और अग्नि वलय दोस्तों वो स्थान होता है जहां लिखना दोस्तों, जहां सर्वाधिक ज्वालामुखी आते हैं, सर्वाधिक दोस्तों सुनामी आती है, सर्वाधिक भूकंप आते हैं। ऐसा जो स्थान है छापेगा, ऐसा स्थान दोस्तों आपके वो रिंग ऑफ फायर अग्नि वलय जो है कहलाता है। आंसर लिखिएगा इसका दोस्तों, आंसर क्या हो गया? रूस। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर है रूस। नोट कर लेना दोस्तों, रूस में काम चटका प्रायद्वीप है, यहां दोस्तों ज्वालामुखी विस्फोट हुआ है। ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। अगर मैं पूछ लूं आपसे, बताओ दोस्तों हाल ही में अमेरिका के हवाई द्वीप में, अमेरिका के दोस्तों हवाई द्वीप में कौन से ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था? अरे नाम बताओ। अब हाल ही में दोस्तों अमेरिका के कौन से दोस्तों आपके अमेरिका दोस्तों हवाई द्वीप में कौन से ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, ये मैंने आपको लिखवाया है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगर मैं पूछूं आपसे अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस दोस्तों काम चटका प्रायद्वीप में तुम्हारी तरह दोस्तों एक इंसान मिलता है जो इसी प्रकार दोस्तों जैसे तुम क्लास ले रहे हो ना भाई साहब, ऐसे दोस्तों ये तुम्हें देख रहा है। इसमें और इसमें दोस्तों केवल एक ही अंतर है कि भाई साहब जैसे ये लेटा हुआ है ना, तुम भी दोस्तों ऐसे लेटे होंगे, आराम से बेड पे दोस्तों लेटे होंगे, ऐसे दोस्तों मोबाइल रख रखा होगा। ये भी भाई साहब यही कंडीशन में ये दोस्तों काम चटका प्रायद्वीप में स्पेशल दोस्तों चीज है, इसको बोलते हैं ब्राउन बियर। तो अगर पूछे आपसे ब्राउन बियर दोस्तों पूरे वर्ल्ड में कहां के फेमस दोस्तों, ब्राउन बियर छापना, ब्राउन बियर दोस्तों आपके पूरे वर्ल्ड में काम चटका प्रायद्वीप के फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोना लावा ज्वालामुखी, स्टार लगाओ। ये दोस्तों ज्वालामुखी के बारे में सारी
महत्वपूर्ण बातें जो है एक साथ दोस्तों लिखा रहा हूं आपको। मोना लोआ ज्वालामुखी लिखना दोस्तों, अमेरिका के अंदर है, हवाई द्वीप दोस्तों लिखना, हाल ही में यहां पर विस्फोट हुआ है, मोना लोआ ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। कोटोपैक्सी पूछूं आपसे, कोटोपैक्सी जो है ये तो कहां पर स्थित है, इक्वाडोर से लिखना आपके, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो है इक्वाडोर के अंदर स्थित है। अगर पूछे स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी दोस्तों लिखना दोस्तों, भूमध्य सागर का, किसका, भूमध्य सागर का दोस्तों प्रकाश स्तंभ जो है वो स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखना वेसुवियस ज्वालामुखी दोस्तों लिखना, अगर पूछो कहां पर है, इटली दोस्तों लिखना आपके, वेसुवियस ज्वालामुखी जो है वो इटली के अंदर स्थित है। अगर पूछूं अगला, क्रेटर का दोस्तों बड़ा रूप क्या कहलाता दोस्तों, जब ज्वालामुखी दोस्तों शांत, ज्वालामुखी दोस्तों जब शांत हो जाएगा, इसके शांत होने के बाद दोस्तों जो गड्ढा बनता है वो दोस्तों गड्ढा छापेगा, गड्ढा दोस्तों क्या कहलाता है, क्रेटर दोस्तों कहलाता है। और जब इसका दोस्तों बड़ा रूप बनेगा उसको बोलेंगे कोल्डेरा, क्या बोलेंगे दोस्तों, क्रेटर जो है इसका जो बड़ा रूप है वो छापना कोल्डेरा कहलाता है। आगे देखिए, ज्वालामुखी से निर्मित चट्टानों को क्या दोस्तों कहते हैं, छापना, ज्वालामुखी दोस्तों इससे निकलता है दोस्तों लावा, क्या इससे निकलता है लावा, और जो चट्टान दोस्तों बनती है वो चट्टान होती है आग्नेय चट्टान, ये भी आपको ध्यान रखना। इसका एग्जांपल पूछूं आपसे लिखना दोस्तों, ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट दोस्तों लिखना, ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो है ये आग्नेय चट्टान के उदाहरण है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आगे देखिए, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी दोस्तों कौन सा है, छापेगा, इंडिया में दोस्तों एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पूछूं आपसे लिखना, बैरन द्वीप दोस्तों, कौन सा है, बैरन द्वीप कहां दोस्तों स्थित, छापेगा आपके दोस्तों अंडमान जो निकोबार है यहां पर स्थित है, ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, नाम छापना बैरन द्वीप, अंडमान निकोबार के अंदर स्थित है। अब आप लास्ट सवाल बताओ, अगर दोस्तों पूछूं आपसे एटना ज्वालामुखी जो है ये दोस्तों कहां पर स्थित है, गोली की तरह कमेंट बॉक्स में छाप देना। आगे देखो, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य संबंधित है, लिखना हॉर्नबिल फेस्टिवल है, स्टार लगा लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारी परीक्षा में, उत्तर पूर्वी भारत के फेस्टिवल परीक्षा में पूछता है, उन सभी को मैं इस सवाल में करवाने वाला हूं। सुनो दोस्तों, अगर बात करें हॉर्नबिल फेस्टिवल, दोस्तों नोट करना, नागालैंड दोस्तों एक राज्य है और आप सभी को याद होगा नागालैंड दोस्तों इसकी जो स्थापना है 1 दिसंबर 1963 के अंदर छापना नागालैंड की स्थापना होती है। तो नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को दोस्तों स्थापना होती है, इसीलिए दोस्तों 1 दिसंबर छापना दोस्तों इस दिन शुरू होता है हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो अगर पूछूं आपसे हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है इसकी शुरुआत दोस्तों लिखना, इसकी जो शुरुआत है वो 1 दिसंबर से होती है, ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों पूछूं आपसे ये हॉर्नबिल नाम कहां से है दोस्तों, ये एक दोस्तों पक्षी है जिसकी चोंच दोस्तों बड़ी होती है, वो दोस्तों छापना आपके उसको बोलते हैं हॉर्नबिल। लिखना दोस्तों हॉर्नबिल क्या है दोस्तों, ये छापना दोस्तों आपके लंबी चोंच वाला, क्या लंबी दोस्तों चोंच वाला, लंबी चोंच वाला छापना दोस्तों ये पक्षी है। और नागा समुदाय दोस्तों इसके लिए दोस्तों ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पक्षी कौन सा है, आपके हॉर्नबिल पक्षी है। भारत दोस्तों लिखना, भारत में इसकी 9 प्रजातियां, क्या भारत दोस्तों छापना इसकी 9 प्रजाति जो है भारत के अंदर पाई जाती है, ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। अगर गुरुजी पूछे आपसे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल की शुरुआत जो है कब दोस्तों होती है, लिखना इसकी जो शुरुआत है वो 2000 दोस्तों ईस्वी में होती है। और पूछे इस बार दोस्तों लिखना आपके 2022 में कौन सा दोस्तों क्रम का है, 23वें क्रम का छापना आपके हॉर्नबिल फेस्टिवल है। नागालैंड को दोस्तों लिखना, नागालैंड को दोस्तों क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों बोलते हैं आपके फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, दोस्तों किसको बोलते हैं, छापना हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है। लिखना दोस्तों फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, लिखना दोस्तों फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल जो है फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल छापिए, किसको कहते हैं दोस्तों, हॉर्नबिल फेस्टिवल को छापना फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहते हैं। ये इतना दोस्तों महत्वपूर्ण फेस्टिवल है जिसका दोस्तों नाम क्या है, जिसका नाम दोस्तों छापना आपके हॉर्नबिल फेस्टिवल है। नागालैंड के किस दोस्तों राज्य में स्टार्ट हुआ, नागालैंड दोस्तों लिखना आपके यहां का दोस्तों आपके किसामा गांव है, यहां इसको शुरू किया। नागालैंड की स्थापना 13वां संविधान संशोधन, 13वां दोस्तों संविधान जो संशोधन है छापे दोस्तों, इसमें नागालैंड की स्थापना होती है 1 दिसंबर 1963 दोस्तों स्थापना होती है। मैंने आपसे सवाल पूछा नागालैंड दोस्तों
दोस्तों लिखना नागालैंड के कसामा दोस्तों जो डिस्ट्रिक्ट है, कसामा दोस्तों लिखना, नागालैंड के कसामा स्थान पर इसका दोस्तों आयोजन हुआ। और भारत के छापे दोस्तों, भारत के जो राष्ट्रपति हैं, भारत के दोस्तों उपराष्ट्रपति जो हैं, वो इस फेस्टिवल के अंदर भाग लेंगे। जगदीप धनखड़ जी छापना, जगदीप दोस्तों धनखड़ जी जो हैं वो इस फेस्टिवल के अंदर भाग लेने वाले हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति साहब भाग लेंगे, पहला क्वेश्चन, ठीक है। कसामा दोस्तों ज्वालामुखी जो है, कसामा दोस्तों जो स्थान है, यहां हॉर्नबिल फेस्टिवल है। नागा दोस्तों गांव, कसामा स्थान को लिखते हैं ना, कसामा दोस्तों स्थान जो है इसे नागा दोस्तों गांव के रूप में जाना जाता है। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट दोस्तों, आंसर है इसका नागालैंड दोस्तों, इसका एकदम ठीक आंसर है। मैंने आपसे पूछा है एटना ज्वालामुखी दोस्तों लिखिएगा, इटली दोस्तों छापना, आपके इटली दोस्तों देश के अंदर जो है एटना ज्वालामुखी स्थित है, इटली देश के अंदर। यह आपके सामने फोटो हो गया। 1 दिसंबर 19 दोस्तों छापना, आपके 1963 में नागालैंड की स्थापना होती है। अगर पूछूं दोस्तों आपसे अगला क्वेश्चन, देखो अगर दोस्तों पूछे आपसे दोस्तों ई विधान दोस्तों लिखना, आपके दोस्तों ई विधान जो ऐप है, ई विधान दोस्तों जो ऐप है, इसके द्वारा दोस्तों छापेगा आपके। अगर पूछे दोस्तों भारत की पहली पेपरलेस दोस्तों विधानसभा जो है, अगर पूछे भारत की पहली पेपरलेस जो विधानसभा है वो कौन सी दोस्तों, नागालैंड छापना, आपके भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा NEVA। इस दोस्तों कार्यक्रम के अंदर भारत की पहली पेपरलेस विधानसभा वो दोस्तों कौन सी है, नागालैंड है। नागालैंड दोस्तों ये हॉर्नबिल फेस्टिवल आपके सामने, और ये दोस्तों वो पक्षी है, ये वो पक्षी दोस्तों जिसको मैंने कहा था ना हॉर्नबिल, लंबी दोस्तों चोंच वाला जो पक्षी है वो आपके सामने फोटो में दिखाई दे रहा है। एक दोस्तों बड़ा फेमस पक्षी और है गोडावन। बताओ मुझे, अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों गोडावन का दोस्तों दूसरा जो नाम है, किस नाम से दोस्तों गोडावन जो है वो जाना जाता है, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, ठीक है। अगला देखो माउंट सारामती दोस्तों कहां पर स्थित है, नागालैंड छापेगा। माउंट जो सारामती है वो नागालैंड के अंदर दोस्तों, आपके माउंट सारामती छापिए, नागालैंड के अंदर स्थित है। आगे देखिएगा सिराउ लिली दोस्तों फेस्टिवल जो है कहां दोस्तों इसे छापना, सिराउ लिली फेस्टिवल जो है ये मणिपुर दोस्तों यहां पर है। अगर पूछूं आपसे मणिपुर दोस्तों एक फेस्टिवल और है संघाई फेस्टिवल लिखना, संघाई दोस्तों फेस्टिवल पूछूं आपसे, ये भी दोस्तों कहां पर है, आपके संघाई फेस्टिवल छापेगा, ये भी मणिपुर लिखना। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के फेस्टिवल परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जहर सवाल है। मणिपुर फेस्टिवल ये दोस्तों मणिपुर में संघाई फेस्टिवल हो गया, और सिराउ लिली फेस्टिवल ये भी दोस्तों मणिपुर के अंदर होता है। अगर पूछूं आपसे दोस्तों लिखना खारची मेला दोस्तों लिखना, खारची दोस्तों मेला जो है ये किस दोस्तों राज्य का है, त्रिपुरा छापना, आपके खारची जो मेला है वो त्रिपुरा दोस्तों राज्य का। चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल लिखना दोस्तों शिलोंग, और शिलोंग दोस्तों कहां पर है छापना, शिलोंग दोस्तों हो गया आपके मेघालय की राजधानी शिलोंग है, और यहां दोस्तों चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है। बिहू दोस्तों पूछूं आपसे, बिहू छापना, 3 प्रकार का दोस्तों बिहू होता है। अगर पूछे कौन सा दोस्तों राज्य है, असम छापे दोस्तों, असम राज्य में बिहू फेस्टिवल है। भारत म्यांमार सीमा पर कौन कौन से दोस्तों देश जो हैं, कौन कौन से राज्य शामिल हैं, भारत दोस्तों म्यांमार जो सीमा है, पूछूं आपसे यहां दोस्तों कौन सा देश है, म्यांमार छापना, यहां दोस्तों स्थित है। कौन कौन से दोस्तों राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड दोस्तों हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम छापना, ये 4 दोस्तों राज्य जो हैं वो किसकी सीमा पर दोस्तों, म्यांमार की सीमा पर स्थित 4 दोस्तों राज्य हैं। अगर पूछूं आपसे नागालैंड के मुख्यमंत्री छापना नेफ्यू रियो, कौन दोस्तों, नेफ्यू जो रियो हैं ये दोस्तों नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं, ये भी आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। आगे चलिएगा, नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन, नेफ्यू रियो छापना मुख्यमंत्री है। नागालैंड को राज्य किस संविधान संशोधन दोस्तों, 13वां जो संविधान संशोधन है इसके द्वारा छापेगा नागालैंड दोस्तों, आपके इसको राज्य बनाया गया। सैला सुरंग पूछूं आपसे, अरुणाचल प्रदेश छापना, अरुणाचल दोस्तों प्रदेश जो है यहां दोस्तों कौन स्थित है, सैला सुरंग छापेगा, अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। आगे देखिएगा, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता दोस्तों। वर्ष 2022 के लिए विश्व एड्स दिवस की थीम क्या है, मुबारक हो दोस्तों, आज है 1 तारीख, क्या 1 दिसंबर छापना। 1 दिसंबर दोस्तों कौन सा दिवस होता है, विश्व दोस्तों एड्स दिवस जो है ये 1 दिसंबर
दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया कि विश्व एड्स दिवस कब सेलिब्रेट करते हैं, 1 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे कि भाई साहब इसकी शुरुआत जो है वो कब दोस्तों होती है छापना। इसकी जो शुरुआत है वो 1988 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों लिखिएगा, विश्व एड्स दिवस 2022 जो है इसकी थीम क्या है छापना। दोस्तों इसकी जो थीम है वो है एक्वलाइज करना। दोस्तों ध्यान है ना, एक्वलाइज दोस्तों छापना, समानता स्थापित करना, ये दोस्तों इसकी थीम है। तो 2022 पूछूं आपसे, इसकी दोस्तों थीम क्या है इस बार छापना। दोस्तों 2022 की थीम है एक्वलाइज करना, दोस्तों आपके समानता स्थापित करना जो है वो छापना। दोस्तों आपके 2022 विश्व एड्स दिवस की थीम है। अगर पूछूं आपसे दोस्तों, विश्व एड्स दिवस जो है 1988 में शुरू होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, अगर पूछे दोस्तों रेड रिबन किस दोस्तों, रेड रिबन छापना, रेड दोस्तों जो रिबन है ये किस दोस्तों बीमारी जो है इसका प्रतीक दोस्तों छापना। इसका संबंध दोस्तों आपके एड्स दोस्तों जो बीमारी है इससे संबंधित दोस्तों कौन है। आपने देखा होगा रेड दोस्तों रिबन, देखो मैं फोटो दिखाता हूं आपको, ये देखना दोस्तों, ये आपने बहुत जगह देखा होगा। एक्चुअली में दोस्तों ये जो रेड दोस्तों रिबन है ना, ये दोस्तों एड्स को कंट्रोल करना, ये दोस्तों इसका उद्देश्य, छाप के रखिएगा। यही दोस्तों पूछे दोस्तों किस बीमारी संबंधित है, एड्स बीमारी संबंधित कौन है, रेड रिबन दोस्तों छापना आपके एड्स बीमारी से संबंधित है। अगर भाई साहब आपसे पूछ ले क्या, अगर दोस्तों पूछूं आपसे कि भाई साहब एड्स की फुल फॉर्म क्या है, पहले तो आप ये सोच के बताओ मुझे एड्स दोस्तों इसकी फुल फॉर्म, आगे लिखता हूं दोस्तों छापना। अगर कहें दोस्तों एड्स की फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो, ये फुल फॉर्म आती है परीक्षा में, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी, क्या एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी दोस्तों सिंड्रोम जो है वो इसकी फुल फॉर्म है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। पूछूं आपसे किस दोस्तों वायरस से होता है छापना, ये दोस्तों आपके एचआईवी जो वायरस है इसके द्वारा छापेगा एड्स होता है। अगर पूछे एड्स दोस्तों इसमें क्या प्रभावित होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता दोस्तों लिखना, इसके अंदर प्रभावित होती है रोग प्रतिरोधक क्षमता। हमारे शरीर में दोस्तों कोई भी बीमारी है उससे लड़ने का दोस्तों काम किसका होता है, उससे दोस्तों लड़ता कौन है, आपके व्हाइट दोस्तों, व्हाइट ब्लड कार्पल जो है श्वेत रक्त कणिका दोस्तों, उससे लड़ने का काम है। पर ध्यान रखना भाई साहब, उसमें सबसे दोस्तों पावरफुल, सबसे बड़ी बाहुबली कौन है, टी लिम्फोसाइट लिखना दोस्तों। हमारे शरीर दोस्तों, हमारा जो शरीर दोस्तों इसमें रोगों से दोस्तों लड़ने के लिए, रोगों से लड़ने के लिए बाहुबली दोस्तों कौन होता है, सबसे दोस्तों सबसे बलशाली दोस्तों वो होता है टी लिम्फोसाइट है। और टी लिम्फोसाइट की खोपड़ी में छेद दोस्तों कौन करता है छापना, एचआईवी जो वायरस दोस्तों है ना, ये एचआईवी वायरस सबसे पहले दोस्तों इसी की खोपड़ी में छेद करता है हमारे शरीर का कॉन्फिडेंस गिराने के लिए। सोचो दोस्तों, आपका जो सबसे मजबूत सब्जेक्ट है उसी में आपसे सवाल ना बने तो भाई साहब पसीना पसीना हो जाओगे। यही दोस्तों कारण है कि टी लिम्फोसाइट दोस्तों जो हमारे शरीर की सबसे मजबूत है दोस्तों होती है, बाहुबली दोस्तों होती है, उसी पर सबसे पहले दोस्तों कौन अटैक करता है, एचआईवी दोस्तों वायरस जो है ये इसी पर अटैक करता है, जिसके कारण दोस्तों हमारी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो धीरे दोस्तों आपकी क्या होती है, कम होती है। अगर पूछो दोस्तों एड्स का बड़ा फेमस टेस्ट लिखना दोस्तों, एलिसा जो टेस्ट छापेगा, एलिसा दोस्तों टेस्ट जो है ये लिखना दोस्तों, एड्स का कौन सा टेस्ट दोस्तों, एलिसा टेस्ट छापना, ये दोस्तों एड्स का टेस्ट है। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी लिखना दोस्तों, इक्वलाइज समानता स्थापित करना, ये दोस्तों इस बार की थीम है। ये ध्यान रखना एड्स क्या होता है, किसके कारण होता है, किसको प्रभावित करता है, सारी बातें दोस्तों मैंने आपको नोट कराई। अगला देखो, विश्व कैंसर दोस्तों दिवस जो है कब सेलिब्रेट करते हैं छापना, विश्व कैंसर दिवस बताओ दोस्तों किस कब सेलिब्रेट करते हैं। और कैंसर पूछूं आपसे, इसकी जो स्टडी है ऑन्कोलॉजी छापेगा, ऑन्कोलॉजी दोस्तों कैंसर की जो स्टडी है इसको ऑन्कोलॉजी कहा जाता है। विश्व टीबी दिवस दोस्तों, हाँ गजब बेइज्जती है भाई साहब, जो दोस्तों अपने मन में सबसे होशियार दोस्तों बन रहा है ना, उसी की दोस्तों खोपड़ी में छेद कौन करता है, ये भाई साहब एचआईवी करता है। विश्व टीबी दिवस पूछूं आपसे 24 दोस्तों छापना, 24 जो मार्च है
विश्व टीबी दिवस सेलिब्रेट करते हैं 24 मार्च को। अगर पूछूं आपसे इसका आंसर छाप लेना, 4 फरवरी दोस्तों आपके विश्व कैंसर दिवस है। विश्व मलेरिया दोस्तों छापेगा, मलेरिया पूछूं आपसे 25 दोस्तों अप्रैल छापना, मलेरिया जो दिवस है 25 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। किस रोग को? हाइड्रोफोबिया। अरे पानी दोस्तों, पानी से डर लगना दोस्तों छापना आपके हाइड्रोफोबिया होता है। रेबीज दोस्तों छापिएगा, रेबीज जो रोग है इसे बोलते हैं हाइड्रोफोबिया रोग। आगे बढ़िएगा, वायु एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति सुमंगलम पंच महाभूत सम्मेलन श्रृंखला का आयोजन किस राज्य में हुआ? याद करो दोस्तों, मैंने आपको लगभग 50,000 साल पहले एक चीज पढ़ाई थी कि दोस्तों भारत के अंदर पंच महाभूत दोस्तों ये सम्मेलन शुरू हुआ है। याद करो दोस्तों, भारत में पंच महाभूत मतलब दोस्तों पूरे ब्रह्मांड का निर्माण, मानव का दोस्तों निर्माण जो है वो 5 दोस्तों एलिमेंट से हुआ था। इन 5 दोस्तों एलिमेंट को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों, इनके बारे में दोस्तों जानकारी के लिए हम दोस्तों पंच महाभूत सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। पहली बात तो ये 5 महाभूत सम्मेलन कौन से हैं, आइए बात करते दोस्तों। आप फोटो में देखना, ये दोस्तों आपके पंच दोस्तों महाभूत है, लिखना दोस्तों। 5 दोस्तों पूछूं आपसे, 5 दोस्तों एलिमेंट कौन से हैं? 5 दोस्तों एलिमेंट छापना जो मनुष्य के लिए, इस ब्रह्मांड के लिए सबसे दोस्तों जरूरी है। मानव का शरीर इन 5 चीजों से मिलकर बना है, वो कौन कौन सा? एक छापे जल, क्या दोस्तों? एक पानी हो गया, एक दोस्तों छापना आपके हवा हो गई दोस्तों, एक दोस्तों अग्नि, लिखना जल वायु अग्नि पृथ्वी और आकाश। क्या? जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश दोस्तों ये 5 एलिमेंट होते हैं जिन्हें पंच दोस्तों महाभूत जो है ये कहा जाता है। और सुन लो मेरी बात है, जितनी भी टाइप की दोस्तों बीमारी होती है वो सब दोस्तों इन्हीं से संबंधित हैं। कुल मिलाकर ये 5 ही चीजें पूरे ब्रह्मांड में, बाकी सब दोस्तों इनसे मिलकर बना है। सुनो, अगर बात करो दोस्तों मैं आपसे, पहला क्वेश्चन छापेगा, अगर पूछे दोस्तों कुछ दिनों पहले इस पंच महाभूत में दोस्तों एक का आयोजन हुआ था, याद करो। अरे मैंने पढ़ाया था दोस्तों आपको आकाश, याद करो दोस्तों, इस आकाश का आयोजन कहां हुआ था? देहरादून। स्टार लगा के लिखना। अगर पूछूं आपसे आकाश दोस्तों इसका जो आयोजन है वो अभी दोस्तों 2022 में कहां पर दोस्तों हुआ है? देहरादून छापना आकाश का आयोजन। और अभी दोस्तों हाल ही में वायु दोस्तों छापेगा आपके, वायु का आयोजन कहां पर हो रहा है? भुवनेश्वर दोस्तों, लिखना आपके भुवनेश्वर जो उड़ीसा है, यहां दोस्तों वायु का आयोजन किया गया। आकाश हो चुका है, मैं पढ़ा चुका हूं आपको। देहरादून दोस्तों, वायु जो है वो दोस्तों अभी चल रहा है छापना, ये दोस्तों कहां पर है? भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर वायु दोस्तों इसका आयोजन किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नोट करना दोस्तों, मैंने सवाल में पूछा है वायु दोस्तों एक महत्वपूर्ण जीवन शक्ति छापना, पंच दोस्तों एलिमेंट में पहला दोस्तों कौन था? आकाश था। आकाश का आयोजन कहां पर होता है? देहरादून दोस्तों छापना उत्तराखंड के अंदर इसका आयोजन हुआ। सेकंड दोस्तों छापना, सेकंड दोस्तों वायु हो गया। और वायु सम्मेलन दोस्तों लिखना आपके, वायु जो सम्मेलन है इसका जो आयोजन दोस्तों हुआ है ये छापिए भुवनेश्वर दोस्तों उड़ीसा के अंदर जो है इसका आयोजन किया गया। तो क्वेश्चन का आंसर दोस्तों, क्वेश्चन का आंसर हो गया भुवनेश्वर उड़ीसा, करेक्ट आंसर है। पर नोट करना दोस्तों, अगर मैं कहूं आपसे इसका उद्देश्य क्या है? स्वच्छ दोस्तों हवा को बढ़ावा देना जो है ये इसका उद्देश्य, ध्यान रखना, इसके प्रति जागरूकता पैदा करना इसका उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा छापिए दोस्तों, करेक्ट आंसर हो गया इसका। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा जो है इसका करेक्ट आंसर। 5 दोस्तों याद करो, अगर अरे बोलते हैं दोस्तों कि मनुष्य पंच तत्व में विलीन हो गया, आप बोलते हैं दोस्तों कि मनुष्य जो है वो दोस्तों पंच तत्व में विलीन हो गया, यही दोस्तों वो 5 एलिमेंट, लिखना दोस्तों ये वही पंच तत्व है दोस्तों जिसमें अंत, सभी का दोस्तों जो अंत है ना, सभी का अंत छापना, यही सार्वभौमिक सत्य है। सभी का जो अंत है वो दोस्तों इसी में विलीन होने वाला है, इन्हीं दोस्तों 5 तत्वों में विलीन होने वाला है। अगर दोस्तों पूछे आपसे कि भाई साहब पंचामृत दोस्तों योजना जो है, बताओ पंचामृत दोस्तों योजना जो है अगर पूछूं मैं ये कहां शुरू होती है? पहला क्वेश्चन है 5 दोस्तों, 5 प्रण जो है वो किसने दोस्तों हमसे लिए थे? छाप के बताओ कमेंट बॉक्स में, 5 प्रण दोस्तों किसने हमसे लिए थे? ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम किस दोस्तों राज्य में शुरू हुआ था? लिखना दोस्तों उड़ीसा के अंदर जो है ओलंपिक दोस्तों जो मूल्य शिक्षा जो कार्यक्रम दोस्तों है, ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम, इसकी जो शुरुआत है उड़ीसा के अंदर होती है। हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन
आयोजन दोस्तों कहां पर होगा, देखना दोस्तों इसका जो आयोजन है वो उड़ीसा छापना यहां पर होगा। अगर पूछूं आपसे राउरकेला दोस्तों कौन सा स्टेडियम है, छापना दोस्तों आपके बिरसा मुंडा स्टेडियम, कौन सा है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम राउरकेला में बनाया जा रहा है। पंचामृत दोस्तों योजना छापेगा, अरे उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन, किसके लिए, गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में पंचामृत योजना है। और 5 प्रण छापना प्रधानमंत्री साहब ने लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को हमसे लिए थे 5 दोस्तों प्रण। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन दोस्तों, ब्लैक पेगोडा मंदिर कहां दोस्तों स्थित, छापेगा उड़ीसा में स्थित है ब्लैक पेगोडा मंदिर, छापना दोस्तों इसी को बोलते हैं कोणार्क दोस्तों मंदिर कहते हैं। अगर पूछूं आपसे किसको समर्पित है, भगवान सूर्य को समर्पित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कोणार्क जो मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया, गंग वंश के राजा दोस्तों नरसिंह देव फर्स्ट जो है इनके द्वारा इनका निर्माण जो है करवाया गया। तो नरसिंह देव फर्स्ट, गंग वंश के राजा, भगवान सूर्य को समर्पित कोणार्क मंदिर जो छापना आपके उड़ीसा के अंदर है, इसी को ब्लैक पेगोडा कहा जाता है। नुआखाई दोस्तों, नुआखाई रज पर्व फेस्टिवल पूछूं आपसे दोस्तों, ये उड़ीसा के अंदर छापना नुआखाई रज पर्व फेस्टिवल जो है उड़ीसा के अंदर मनाए जाते हैं। राउरकेला में लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किसकी सहायता दोस्तों की गई, छापना जर्मनी दोस्तों, किसकी, जर्मनी की सहायता से सेकंड 5 ईयर प्लान में राउरकेला दोस्तों यहां पर जो है लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई है। आगे सुनिएगा, बिल्कुल है, अरे 10 रुपए के नोट पर दोस्तों किसका फोटो दोस्तों आपके मुद्रित है, छापना कोणार्क मंदिर दोस्तों, इसका फोटो 10 रुपए के नोट पर मुद्रित है। आगे देखिएगा, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 7वें वैश्विक तकनीकी सम्मेलन दोस्तों, 7वां दोस्तों लिखिए 7वां ग्लोबल दोस्तों टेक्नोलॉजी आपके कॉन्फ्रेंस जो है इसका जो उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया, छापना वैश्विक तकनीकी सम्मेलन, लिखना वैश्विक तकनीकी दोस्तों सम्मेलन जो है, वैश्विक तकनीकी सम्मेलन। पूछूं आपसे पहली बात दोस्तों कौन से नंबर का है, 7वें नंबर का है। अगर पूछे आपसे कहां दोस्तों इसका शुभारंभ हुआ है, नई दिल्ली छापना यहां शुभारंभ हुआ। अगर पूछूं वैश्विक तकनीकी सम्मेलन दोस्तों इसकी शुरुआत कब से होती है, 2016 छापना इसकी शुरुआत होती है। अगर पूछे दोस्तों इसका जो शुभारंभ है 2022 वाले का, इसका दोस्तों उद्घाटन जो है किसके द्वारा हुआ, भारत के दोस्तों छापना विदेश जो मंत्री हैं एन दोस्तों जयशंकर साहब इनके द्वारा छापेगा इसका शुभारंभ किया गया। पहला क्वेश्चन अगर पूछे आपसे वैश्विक तकनीकी सम्मेलन 7वां दोस्तों नंबर नोट करना, नई दिल्ली के अंदर दोस्तों हुआ है, शुरुआत 2016 के दोस्तों अंदर होती है, 2022 छापेगा, उद्घाटन दोस्तों जो है भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जी के द्वारा उद्घाटन किया गया। अगर पूछूं इस बार की दोस्तों थीम क्या है दोस्तों, इस बार की थीम छापना जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी दोस्तों, लिखना इस बार की थीम है, लिखना इस बार की थीम दोस्तों जियोपॉलिटिक्स, छापना जियोपॉलिटिक्स दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी दोस्तों लिखिएगा, ये इस बार की थीम है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर 1, इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर एस जयशंकर, इनके द्वारा दोस्तों लिखिएगा, इनके द्वारा दोस्तों आपके फोटो आपके सामने है, लिखना दोस्तों आपके 7वां दोस्तों आपके ग्लोबल टेक्नोलॉजी जो समिट है 7वें नंबर का जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी दोस्तों छापना इस बार की थीम है, 29 नवंबर को शुरू होता है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नौसेना नवाचार दोस्तों स्वदेशी उपग्रह संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन का आयोजन, लिखना स्वावलंबन का संबंध पूछूं आपसे किससे दोस्तों, आपके नौसेना संबंधित है और कहां दोस्तों इसका आयोजन हुआ है, नई दिल्ली छापना यहां दोस्तों इसका आयोजन किया गया। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में किस संविधान संशोधन के द्वारा परिवर्तित दोस्तों किया गया, अरे एनसीआर दोस्तों, एनसीआर के अंदर छापना, लिखना दोस्तों 69वां संविधान संशोधन कब की दोस्तों बात है, 1991 की बात नोट करना दोस्तों। दिल्ली संबंधित कौन सा संविधान संशोधन है, 69 संविधान संशोधन 1991 का संशोधन है। आगे देखिए हरियाली फेस्टिवल का आयोजन दोस्तों ये दिल्ली के अंदर होता है, हरियाली फेस्टिवल का आयोजन दिल्ली में होता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित डिफेंस प्रदर्शनी का दोस्तों आयोजन जो है वो भी छापना आपके दिल्ली के अंदर हुआ है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिफेंस प्रदर्शनी ये भी दोस्तों दिल्ली के अंदर आयोजित की गई है। पीएम संग्रहालय दोस्तों पूछना, अगर पूछे कहां पर दोस्तों, पीएम संग्रहालय छापना दिल्ली के अंदर
अंदर है। कर्तव्य पथ पर किस महापुरुष की प्रतिमा का दोस्तों अनावरण किया गया? सुभाष चंद्र बोस छापेगा इनकी दोस्तों प्रतिमा जो है कर्तव्य पथ, जिसका पहले दोस्तों नाम क्या था? राजपथ छापना दोस्तों इसका पहले नाम था। और पूछूं आपसे, सुभाष चंद्र बोस दोस्तों लिखिएगा इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की है? बताओ कमेंट बॉक्स में, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की गई? बताओ। अगला क्वेश्चन देखना, हाल ही में लेखक इमायम को कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार दोस्तों ये दिया गया है, इनका संबंध किस दोस्तों राज्य से है? कुवेंपु राष्ट्रीय पुरस्कार, पहली बात दोस्तों छापना आपके कुवेंपु जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, अगर आपसे पूछे कुवेंपु दोस्तों राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 जो है, अगर बातचीत करें दोस्तों ये पुरस्कार किसको मिला दोस्तों? ये पुरस्कार छापेगा दोस्तों इमायम जो है इन्हें दोस्तों ये पुरस्कार दिया गया। अगर पूछूं आपसे फोटो देखना चाहोगे, अभी दिखाऊंगा फोटो, पर नोट करना दोस्तों इमायम कहां के दोस्तों? तमिलनाडु से। तमिल कवि कौन है? तमिल कवि छापे दोस्तों इमायम कौन है? तमिल कवि है। इन्हें दोस्तों कुवेंपु जो राष्ट्रीय पुरस्कार है 2022 ये दोस्तों इनको मिला है। कुवेंपु दोस्तों जो नाम है ना वो दोस्तों एक बड़े फेमस राष्ट्रीय दोस्तों कन्नड़ दोस्तों राष्ट्रीय कवि थे, उनके दोस्तों नाम पर द्रविड़ जो भारत है मतलब दक्षिणी भारत दोस्तों है, उनके दोस्तों महत्वपूर्ण जो भी दोस्तों आपके साहित्यकार होंगे, कवि होंगे, उनको ये पुरस्कार दोस्तों दिया जाएगा। 5 लाख रुपए की दोस्तों इसमें राशि है किसके अंदर दोस्तों? इस कुवेंपु पुरस्कार में छापना इमायम दोस्तों लिखना आपके। इनकी दोस्तों पूछूं आपसे कौन सी दोस्तों आपके लिखना दोस्तों कौन सी कृति के लिए दोस्तों लिखना, इनकी दोस्तों एक बड़ी फेमस कृति है लिखना दोस्तों, बड़ी फेमस कृति किसकी दोस्तों? सैलनाथा दोस्तों, सैलनाथा पनम छापना, सैलनाथा पनम दोस्तों इनकी बड़ी फेमस कृति है। इसी को लिखना साहित्य अकादमी पुरस्कार दोस्तों, इसी को साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है 2020 जो है वो किसको मिला दोस्तों? आपके सैलनाथा पनम को मिला है। अगर पूछे किसकी दोस्तों? इमायम दोस्तों इसकी कृति है। और ये कैसे दोस्तों? तमिल कवि कौन दोस्तों? इमायम है। और कुवेंपु जो पुरस्कार लिखना इसमें 5 लाख रुपए दोस्तों लिखिएगा, इसकी जो राशि है वो 5 लाख रुपए इसकी राशि है। लिखो आंसर। गुरुजी ठंड बहुत है इसलिए मैं सुबह नहीं जग पाता हूं। बेटा ठंड बहुत है तो हगटन करना थोड़ी बंद कर देगा? मुझे एक बात बता, ठंड बहुत है तो हगटन तो करेगा ना, तो पढ़ भी ले रसगुल्ला, हगटन भी करेगा तो पढ़ भी ले साथ में। तमिलनाडु ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फोटो देख लीजिए आप मेरे साथ में, ये दोस्तों इनका फोटो है इमायम का दोस्तों छापना। इन्हीं दोस्तों इन्हीं को बोलते हैं वी अन्ना मलाई, लिख लो। इन्हीं का दूसरा नाम दोस्तों, एक तो याद हो नहीं रहा भाई साहब, दूसरा लिखवा रहे हो, लिखो दोस्तों इमायम दोस्तों छापना, इन्हीं का नाम दोस्तों वी अन्ना मलाई। कुछ भी दोस्तों आपको मिल सकता है परीक्षा में, वी अन्ना मलाई या दोस्तों इमायम जो है, दोनों दोस्तों एक ही बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार हिंदी दोस्तों और अंग्रेजी भाषा का किसे दोस्तों प्रदान किया? छापना हिंदी भाषा दोस्तों लिखिएगा, हिंदी जो भाषा है इसको दोस्तों किसको मिला है? दया प्रकाश सिन्हा। किसको मिला? दया प्रकाश सिन्हा। किसके लिए? सम्राट दोस्तों अशोक। किसके लिए? सम्राट अशोक के लिए छापना दया प्रकाश सिन्हा को मिला। पूछो दोस्तों आपसे अंग्रेजी दोस्तों भाषा वाला छापना नमिता गोखले, किसको मिला है? नमिता दोस्तों गोखले लिखिएगा, अंग्रेजी भाषा वाला इनको दिया गया। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी भाषा छापना दोस्तों, साहित्य अकादमी जो युवा पुरस्कार है हिंदी भाषा छापे दोस्तों किसको मिला है? ये भाई साहब दिया गया दोस्तों किसको? आपके भगवंत अनमोल। लिखना भगवंत दोस्तों जो अनमोल है इनको दोस्तों छापेगा आपके प्रमेय दोस्तों आपके अपने संग्रह के लिए दिया गया है। आगे 31वां सरस्वती सम्मान पूछूं आपसे, वो छापना दोस्तों किसको मिला है? राम दरथ मिश्र। किसको मिला? राम दरथ दोस्तों मिश्र को मिला है। पूछे मैं तो यहां हूं तुम कहां हो रसगुल्ला, इसके लिए दिया गया, मैं तो यहां हूं इसके लिए मिला है। 31वां व्यास सम्मान दोस्तों लिखना आपके, व्यास सम्मान जो है असगर दोस्तों लिखना, असगर दोस्तों बजाहत जो है इन्हें दोस्तों व्यास सम्मान दिया गया। अगर पूछूं आपसे असगर बजाहत दोस्तों इनको किस नाटक के लिए? महाबली दोस्तों नाटक के लिए छापना व्यास सम्मान दिया गया है। आगे लिखिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार
1913 दोस्तों लिखना आपके गुरु रविंद्रनाथ टैगोर। क्या दोस्तों? गुरु रविंद्रनाथ टैगोर इनको मिला है। पूछो दोस्तों आपसे किसके लिए? गीतांजलि दोस्तों छापना इस पुस्तक के लिए दिया गया। और 2022 छापना दोस्तों आपके एनी एनोक्स, किसको मिला है? एनी एनोक्स को दिया गया। पूछो दोस्तों कहां की रहने वाली है? फ्रेंच दोस्तों राइटर कौन है? एनी एनोक्स है। आगे देखिए, राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण जो केंद्र है तमिलनाडु दोस्तों छापना आपके राष्ट्रीय डुगोंग संरक्षण केंद्र तमिलनाडु के अंदर है। और 44वां शतरंज ओलंपियाड दोस्तों ये कहां पर आयोजित होता है? चेन्नई छापना तमिलनाडु दोस्तों यहां पर 44वां शतरंज ओलंपियाड आयोजित किया गया है। आगे देखिएगा, इम्फी 53 में किस फिल्म को ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 प्रदान किया? बताओ इसका आंसर। अगर पूछे आपसे ICFT यूनेस्को गांधी पदक 2022 जो है किस फिल्म को प्रदान दोस्तों किया गया, लिखना अंतरराष्ट्रीय दोस्तों आपके जो फिल्म महोत्सव है, अंतरराष्ट्रीय छापे दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय जो फिल्म महोत्सव चल रहा है 53 दोस्तों, कौन से नंबर का छापना दोस्तों? 53वें नंबर का जो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव चल रहा है, इस दोस्तों फिल्म फेस्टिवल के अंदर एक पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है जिसका दोस्तों नाम क्या है? यूनेस्को छापना। यूनेस्को दोस्तों जो गांधी पुरस्कार है ये दोस्तों देते हैं, यूनेस्को गांधी पुरस्कार। अगर पूछूं आपसे इसकी शुरुआत कब दोस्तों हुई थी, लिखना यूनेस्को गांधी जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत छापना दोस्तों, इसकी जो शुरुआत भाई साहब होती है वो 1994 से होती है। क्योंकि दोस्तों महात्मा दोस्तों गांधी जी जो हैं उनका जन्म कब हुआ था? लिखना दोस्तों 1869 के अंदर किसका दोस्तों जन्म होता है? गांधी जी दोस्तों इनका जन्म होता है। और दोस्तों इनको 125 साल क्या होते हैं? 125 साल दोस्तों पूरे हुए थे 1994 को। इसीलिए दोस्तों छापना 1994 में दोस्तों कौन सा पुरस्कार स्टार्ट हुआ? यूनेस्को गांधी पुरस्कार शुरू किया। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जो कि दोस्तों 53 नंबर का है, इसमें यूनेस्को दोस्तों गांधी पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? नरगेसी। स्टार लगाना भाई साहब, स्टार लगाओ दोस्तों, किस फिल्म को दिया गया, लिखना दोस्तों 2022 में जो पुरस्कार है वो नरगेसी दोस्तों जो फिल्म है इसको दिया गया। आप मुझसे पूछोगे नरगेसी जो फिल्म दोस्तों है ये कहां की फिल्म है? ईरान छापना यहां की फिल्म है नरगेसी। कहां की दोस्तों? ईरान की फिल्म है। हाँ मैं जयपुर रसगुल्ला नया स्टूडियो, ठीक है, 2022 की बुक कराऊंगा, 5 मिनट रुक तो जा। ईरान दोस्तों यहां की फिल्म छापना नरगेसी दोस्तों। पूछूं आपसे कौन दोस्तों इसके डायरेक्टर दोस्तों का, इसके पूछूं आपसे दोस्तों निदेशक कौन है, लिखना इसके दोस्तों निदेशक छापेगा वो दोस्तों कौन है आपके? पायस दोस्तों एस्केंद्री। लिखना पायस दोस्तों एस्केंद्री जो है। अगर पूछे आपसे इसके दोस्तों डायरेक्टर कौन है? पायस एस्केंद्री छापना ये दोस्तों इसके डायरेक्टर है। नरगेसी जो फिल्म है दोस्तों ये डाउन सिंड्रोम, लिखना अगर पूछूं आपसे नरगेसी जो फिल्म है ये लिखना दोस्तों आपके डाउन सिंड्रोम से पीड़ित, क्या डाउन दोस्तों जो सिंड्रोम है इससे पीड़ित दोस्तों जो व्यक्ति है, डाउन सिंड्रोम दोस्तों पीड़ित व्यक्ति जो है इसकी दोस्तों करुणा में स्थिति और दोस्तों इसका जो सॉफ्टनेस है, कोमलता दोस्तों, इसको बताने के लिए इस फिल्म को यह पुरस्कार दिया गया। तो लिख लेना नरगेसी फिल्म ईरान की है। कौन डायरेक्टर दोस्तों? पायस एस्केंद्री इसके डायरेक्टर हैं। किससे दोस्तों संबंधित है? डाउन सिंड्रोम पीड़ित दोस्तों व्यक्ति जो है इससे संबंधित है। डाउन सिंड्रोम लिखो भाई साहब, डाउन सिंड्रोम दोस्तों पूछूं आपसे ये दोस्तों कौन सा गुणसूत्र है? 21वें गुणसूत्र के ट्रायोसोमी दोस्तों लिखना, इसकी ट्रायोसोमी से कौन सा दोस्तों रोग होता है? छापना डाउन सिंड्रोम रोग होता है। लिखो अगर पूछे आपसे इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर छापना ऑप्शन नंबर सी नरगेसी दोस्तों छापेगा। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी नरगेसी दोस्तों आंसर हो गया इसका। और 2022 वाला छापना इसको मिला है। ईरान की दोस्तों फिल्म है। डायरेक्टर दोस्तों नाम ध्यान रखिएगा किससे संबंधित है ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अगर पूछे आपसे दोस्तों यूनेस्को गांधी मेडल जो है वो नरगेसी को दोस्तों दिया गया। पायम दोस्तों एस्केंद्री जो है ये इसके दोस्तों डायरेक्टर, ध्यान रखना। यूनेस्को की दोस्तों बात करूं आपसे छापना, यूनेस्को 1945 में इसकी स्थापना होती है। और लिखना इसका मुख्यालय पूछे आपसे वो दोस्तों कहां पर है?
पेरिस छापना, इसका जो मुख्यालय है पेरिस फ्रांस के अंदर इसका मुख्यालय। आगे बढ़िए, 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड दोस्तों मिला है? सोराई पोट्रू छापना, सोराई दोस्तों जो पोट्रू है इस फिल्म को छापेगा, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का बेस्ट फिल्म का फीचर अवार्ड दिया गया है। 75वां दोस्तों बाट्रानी दोस्तों 75वां छापना, बाफ्टा जो अवार्ड है वो किस फिल्म को दिया गया? 75वां दोस्तों बाफ्टा जो अवार्ड है पावर ऑफ द डॉग लिखना, पावर ऑफ द डॉग दोस्तों इसको ध्यान देना, पावर ऑफ द डॉग जो है इसे दोस्तों आपके 75वां बाफ्टा अवार्ड दिया गया। आगे देखिए, ऑस्कर अवार्ड 2022 सर्वश्रेष्ठ फिल्म दोस्तों कोड़ा छापिएगा आपके, सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? ऑस्कर अवार्ड, जो कि दोस्तों कौन से नंबर के थे? 94 नंबर के थे। भारत की सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया? पांथेर दोस्तों पांचली लिखना, पांथेर दोस्तों जो पंचली है इसको घोषित किया गया। किसकी फिल्म है ये? सत्यजीत दोस्तों रे, किसकी है? सत्यजीत रे छापना, इनकी दोस्तों फिल्म है पाथेर पांचली। इसको भारत की अब तक की दोस्तों आपके सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है वो घोषित किया गया है। आगे देखिएगा, पैरा ओलंपिक पदक विजेता अवनी दोस्तों लेखरा को पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दोस्तों ये नवाजा गया। ध्यान रखना, अगर मैं पूछूं आपसे दोस्तों अवनी लेखरा छापना ये राजस्थान की रहने वाली, ध्यान रखिएगा। टोक्यो दोस्तों पैरा ओलंपिक, क्या टोक्यो पैरा ओलंपिक में नोट कीजिएगा। टोक्यो दोस्तों पैरा ओलंपिक जो है इसमें दोस्तों गोल्ड मेडल किसने जीता है? आपके अवनी लेखरा छापना, इन्होंने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। किसके अंदर? टोक्यो पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीता। राजस्थान की रहने वाली दोस्तों पैरा ओलंपिक में छापना, इन्हें पर्सन ऑफ द ईयर दोस्तों आपके ये दिया गया है। आगे देखिए, गौरव श्री दोस्तों भारत की जो प्रमुख नदियां हैं फटाफट दोस्तों पढ़ते हैं 5 मिनट के अंदर। उसके बाद दोस्तों आपके जो हमारी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, लगभग दोस्तों 15-20 बुक्स हैं जो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं। सुनो मेरी बात को, स्टार्ट करते हैं। सिंधु पूछूं आपसे, अरे सिंधु दोस्तों नोट करना, कल मैंने लिखवाया था आपको याद करो, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलुज, ये सब दोस्तों किसकी सहायक नदी है? सिंधु की सहायक नदी है। कल मैंने आपको इसके बारे में लिखवाया था। आगे देखो दोस्तों, गंगा नदी दोस्तों याद करो, ये मैंने कल लिखवाया आपको, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक दोस्तों, कोसी, महानंदा, इसके अलावा दोस्तों यमुना नदी और सोन दोस्तों इसकी सहायक नदी है। यमुना की दोस्तों चंबल, सिंध, बेतवा, केन छापना, ये दोस्तों आपके चंबल की यमुना की सहायक नदी है। ये भी मैंने आपको कल लिखवाया था। इसके बाद दोस्तों देखना, ब्रह्मपुत्र दोस्तों नदी छापना, इसकी सहायक नदी दोस्तों याद करो, अरे सुबनसिरी, कौन? सुबनसिरी दोस्तों लिखना, सुबनसिरी हो गया। कामेंग दोस्तों, कामेंग हो गया है। इसके अलावा छापना, मानस दोस्तों, कौन सा? मानस है, कामेंग है। सुबनसिरी दोस्तों लिखना, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। ब्रह्मपुत्र मैंने दोस्तों लिखवाया था आपको, सांगपो इसी को बोलते, ये भी मैं नोट करवा चुका हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नर्मदा दोस्तों नदी लिखना, ये भी हमने बात की, अरे याद करो, नर्मदा दोस्तों नदी अमरकंटक की पहाड़ी, कहां से? अमरकंटक की पहाड़ी यहां से दोस्तों निकलती है। कौन सी? नर्मदा नदी निकलती है दोस्तों। पूछूं आपसे इसके ऊपर, धुआंधार, धुआंधार वाटरफॉल जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ओंकारेश्वर दोस्तों आपके, ओंकारेश्वर जो बांध है ये भी मध्य प्रदेश में। इसके अलावा सरदार सरोवर, क्या सरदार दोस्तों सरोवर जो बांध है ये छापना आपके गुजरात दोस्तों यहां पर स्थित है। नर्मदा दोस्तों नदी पूछूं आपसे लिखना दोस्तों, ये जो नदी है भाई साहब इसके ऊपर जबलपुर दोस्तों लिखना, इसी नदी के ऊपर स्थित है। आगे आइएगा, पूछे क्या डेल्टा दोस्तों बनाती है? लिखना, नहीं बनाती डेल्टा। साबरमती दोस्तों पूछूं आपसे, इस नदी के किनारे छापना, गुजरात दोस्तों लिखना, गुजरात में। अहमदाबाद दोस्तों लिखेगा, अहमदाबाद जो है अगर पूछे आपसे ये सिटी दोस्तों कहां स्थित है? साबरमती दोस्तों नदी पर स्थित है। और दोस्तों इसी नदी पर छापना, अटल ब्रिज का निर्माण हाल ही में इसी नदी पर दोस्तों अटल ब्रिज का निर्माण किया गया। आगे देखिएगा, मंडावी दोस्तों नदी छापना, कहां पर दोस्तों? गोवा के अंदर दोस्तों मंडावी नदी है। अगर पूछूं आपसे दोस्तों, गोवा की जो राजधानी है पणजी, वो दोस्तों इसी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मंडावी जो नदी है दोस्तों इसके ऊपर दूध सागर वाटरफॉल, चेन्नई एक्सप्रेस, याद करो, दूध सागर दोस्तों वाटरफॉल जो है वो दोस्तों इसी नदी के ऊपर है। ये भी आपको ध्यान रखना है। शरावती दोस्तों पूछूं आपसे, शरावती तो लिखना आपके
ये कर्नाटक की दोस्तों नदी है और पूछूं इसके ऊपर कौन सा दोस्तों वाटरफॉल है, जोग वाटरफॉल छापना, जोग या फिर गरसप्पा दोस्तों लिखिएगा, जो जलप्रपात है वो दोस्तों किस नदी के ऊपर है छापना, ये दोस्तों शरावती नदी के ऊपर है, कर्नाटक के अंदर स्थित है। महानदी दोस्तों लिखना, महानदी दोस्तों कहां पर, उड़ीसा में छापना दोस्तों, उड़ीसा में इसी नदी के ऊपर दोस्तों लिखिएगा हीराकुड बांध, कौन सा है, हीराकुड दोस्तों जो बांध है वो इसी दोस्तों नदी के ऊपर, संभलपुर दोस्तों कहां पर, संभलपुर जो स्थान है यहां पर है। और भारत का सबसे दोस्तों लंबा बांध पूछूं आपसे, सबसे लंबा दोस्तों बांध जो है वो आपके हीराकुड बांध है, कौन सी दोस्तों नदी है, महानदी के ऊपर है, उड़ीसा के अंदर स्थित है। अगर पूछे आपसे सबसे दोस्तों ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध, बताओ मुझे टिहरी दोस्तों बांध जो है वो कौन सी नदी पर स्थित है, गोली की तरह छाप दो। गोदावरी पूछूं आपसे दोस्तों, तीन नदी नोट करना, एक गोदावरी दोस्तों, एक कृष्णा है और एक कावेरी है, ठीक है। अगर पूछूं आपसे दोस्तों गोदावरी दोस्तों नदी पूछूं आपसे लिखना, गोदावरी पूछूं दोस्तों आपसे, छापिए। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके, गोदावरी नदी कहां से निकलती है, नासिक दोस्तों यहां से निकलती है, नासिक पूछे आपसे, त्र्यंबकम की जो पहाड़ी है यहां से इसका उद्गम होता है गोदावरी का, ठीक है। अगर पूछे दोस्तों गोदावरी जो है इसकी दोस्तों लिखना, इसकी अगर पूछूं आपसे दोस्तों गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है, इंद्रावती छापना दोस्तों आपके, ये बड़ी फेमस नदी है, इंद्रावती छापे दोस्तों, गोदावरी की बड़ी फेमस सहायक नदी है। निकलती कहां से, नासिक त्र्यंबकम की पहाड़ी से निकलती है। अगर पूछे आपसे जायकवाड़ दोस्तों परियोजना जो है छापना, जायकवाड़ परियोजना किस दोस्तों नदी के ऊपर स्थित है, गोदावरी नदी के ऊपर स्थित है। इसका आंसर छापना, टिहरी दोस्तों जो बांध है वो भागीरथी दोस्तों नदी है इसके ऊपर स्थित है, उत्तराखंड के अंदर छापना, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध जो है स्थित है। कृष्णा नदी दोस्तों इंपॉर्टेंट लगाइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी कहां से निकलती है, महाबलेश्वर, कहां दोस्तों, महाबलेश्वर की जो पहाड़ी है दोस्तों आपके महाराष्ट्र के अंदर है, यहां से इसका उद्गम होता है। अगर पूछे इसकी सहायक दोस्तों नदी में एक छापना कौन सी है, मूसी दोस्तों नदी इसकी सहायक नदी है, और एक बड़ी दोस्तों फेमस नदी है तुंगभद्रा, लिखना दोस्तों तुंगभद्रा और मूसी दोस्तों लिखिएगा, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। कौन कौन सी छापना दोस्तों, मूसी नदी, तुंगभद्रा ये इसकी सहायक नदी है। अगर पूछे आपसे कृष्णा नदी दोस्तों छापना, अगर पूछूं अलमाटी दोस्तों जो बांध है वो कौन सी नदी के ऊपर है छापना, कृष्णा नदी के ऊपर है अलमाटी बांध। कावेरी दोस्तों पूछूं आपसे, छापिए कावेरी दोस्तों नदी लिखना आपके। अगर पूछे आपसे लौटते हुए मानसून, क्या लौटते हुए मानसून से पानी दोस्तों कौन लेता है, वो छापना आपके, ये दोस्तों नदी लेती है। अगर पूछे दोस्तों इसका जो उद्गम है वो कहां दोस्तों होता है, कोडागु जिला छापना, कोडागु जिला दोस्तों कर्नाटक जो है यहां से उद्गम होता है इसका। अगर पूछे इसकी दोस्तों बड़ी फेमस सहायक नदी है हेमवती दोस्तों लिखना, हेमवती और काबनी दोस्तों लिखना, हेमवती काबनी जो है ये दोस्तों इसकी बड़ी फेमस सहायक नदी है। अगर पूछूं भाई साहब आपसे दोस्तों मैटूर जो बांध है, मैटूर बांध छापे दोस्तों, ये कहां पर दोस्तों, ये आपके तमिलनाडु के अंदर दोस्तों कावेरी नदी पर है। शिव समुद्रम परियोजना छापना, शिव समुद्रम जो परियोजना है अगर ये पूछूं आपसे कहां पर दोस्तों ये परियोजना छापेगा, ये भी दोस्तों आपके कहां पर है, कावेरी नदी के ऊपर है शिव समुद्रम परियोजना, ये भी थोड़ा आपको ध्यान रखना है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं आपसे, पेरियार दोस्तों नदी लिखना, पेरियार पूछूं आपसे दोस्तों केरल के अंदर नदी है। और पूछूं इडुक्की जो बांध दोस्तों, इडुक्की जो बांध है वो पूछूं आपसे कहां पर है, छापना दोस्तों पेरियार नदी के ऊपर है। एक सवाल बताओ, अगर पूछे दोस्तों आपसे कि दोस्तों हुंड्रू जलप्रपात लिखना, दोस्तों हुंड्रू वाटरफॉल जो है ये दोस्तों किस नदी के ऊपर है, छाप के बताओ कमेंट बॉक्स में किस नदी के ऊपर हुंड्रू वाटरफॉल है। ब्रह्मपुत्रा ये हो चुका है, इसका आंसर छापना, हुंड्रू वाटरफॉल जो है दोस्तों कौन सी नदी है जिसके ऊपर स्थित है, छापना दोस्तों सुवर्ण रेखा जो नदी है, सुवर्ण रेखा नदी दोस्तों इसके ऊपर स्थित है। अगर पूछूं आपसे कहां पर, झारखंड छापना, हुंड्रू वाटरफॉल झारखंड में सुवर्ण रेखा नदी के ऊपर स्थित है। आइए दोस्तों प्रमुख पुस्तकें 2022 लिखना, प्रमुख पुस्तकें 2022 एक साथ आपको लिखवा रहा हूं, इसी को 2-4 दिन दोस्तों गायत्री मंत्र में चलाऊंगा, मान लेना दोस्तों आपकी परीक्षा में सवाल बन सकता है। हम उस हर चीज को खंगालेंगे जहां सवाल दोस्तों बन पाएगा,
जाएगा। देखो अगर पूछे आपसे ट्यून ऑफ फायर, बड़ी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पुस्तक दोस्तों, ट्यून ऑफ फायर पूछूं आपसे किसकी पुस्तक है, देविका दोस्तों लिखना आपके रंगाचारी जो है, इनकी पुस्तक का नाम है ट्यून ऑफ फायर। ठीक है, ध्यान है दोस्तों आपके ट्यून ऑफ फायर दोस्तों, फायर देवी दोस्तों, कौन देवी जो दोस्तों आप सभी जानते हैं, यही दोस्तों आपके ट्यून ऑफ फायर है। अगर पूछूं आपसे बिरसा मुंडा जनजाति दोस्तों नायक जो है, ये किसकी पुस्तक है, आलोक चक्रवाल छापना, इनकी पुस्तक का नाम है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक दोस्तों, आलोक चक्रवाल की पुस्तक है। अगर पूछूं आपसे द मैवरिक दोस्तों, द मैवरिक इफेक्ट, स्टार लगाना, हर क्वेश्चन अपने आप में दोस्तों नया क्वेश्चन है। द मैवरिक इफेक्ट हरीश मेहता की पुस्तक का नाम है द मैवरिक इफेक्ट। आगे देखिए रेत का दोस्तों मकबरा लिखना दोस्तों आपके टॉम ऑफ सैंड, क्या टॉम ऑफ सैंड या दोस्तों रेत की समाधि दोस्तों, ये सब एक ही नाम है। छापना हिंदी वाला दोस्तों किसने लिखा है, हिंदी वाला छापना गीतांजलि श्री ने लिखा दोस्तों। और पूछूं आपसे इंग्लिश वाला दोस्तों किसने लिखा है, छापना डेजी रॉकवेल छापेगा दोस्तों, इंग्लिश वाला जो है डेजी रॉकवेल के द्वारा ट्रांसलेट है। नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन, विनोद राय छापना, नॉट जस्ट ए नाइट वॉचमैन दोस्तों, ये विनोद राय की पुस्तक है, ये भी आपको थोड़ा नोट करना है। भारतीय संविधान इंपॉर्टेंट लगाइएगा, राम बहादुर राय दोस्तों, भारतीय संविधान अनकही कहानी, राम बहादुर राय नोट कर लेना। आगे देखिए दोस्तों द इंडिया स्टोरी, ये दोस्तों बिमल जालान जो आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, उनकी दोस्तों एक नई आपके दोस्तों बुक आई है द इंडिया स्टोरी, इसका नाम है। लिसन टू योर हार्ट, रस्किन बॉन्ड बहुत पेपर में पूछता दोस्तों, लिसन टू योर हार्ट, रस्किन बॉन्ड छापना, इनकी पुस्तक है। आगे सुनिए दोस्तों लीडर्स पॉलिटिशियन पूछूं आपसे, ये दोस्तों अभी हाल ही में रशीद किदवई दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम है लीडर्स पॉलिटिशियन छापेगा, रशीद किदवई की पुस्तक है। आगे देखिएगा द बॉय हु राइट ए कॉन्स्टिट्यूशन, दोस्तों बाबा साहब अंबेडकर जी के ऊपर दोस्तों राजेश तलवार स्टार लगाना, द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन, वह लड़का जिसने संविधान को लिखा, राजेश तलवार की पुस्तक है। लॉयन ऑफ द स्काइज दोस्तों, ये स्टीफन बार्कर छापना, इनकी पुस्तक का नाम है लॉयन ऑफ द स्काइज। आगे देखिए लॉकडाउन लिरिक्स छापना दोस्तों, नवीन पटनायक जी उड़ीसा वाले दोस्तों मुख्यमंत्री जो है, उन्होंने इसको लॉन्च किया है, संयुक्ता दास दोस्तों इनकी पुस्तक है लॉकडाउन लिरिक्स। आगे देखिएगा द मैकमोहन लाइन, बताओ मुझे ये किसकी पुस्तक है, ये आपको एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। द मैकमोहन लाइन किसकी पुस्तक है। अष्टांग योग, स्टार लगाना दोस्तों, हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब ने डॉक्टर दोस्तों सोनू फोगाट छापना, इनकी पुस्तक है अष्टांग योग, इसका दोस्तों आपके छापना, इनका दोस्तों अनावरण किया। गौतम अडानी बड़ा दोस्तों चर्चा का विषय छापेगा, गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया, RN भास्कर दोस्तों, इनकी पुस्तक है गौतम अडानी द मैन हु चेंज इंडिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए रजनी मंत्र दोस्तों, रजनीकांत के ऊपर ये पुस्तक दोस्तों PC बाला सुब्रमण्यम छापना, इनकी पुस्तक है रजनीकांत के ऊपर है। क्रिसमस दोस्तों स्प्रिंग छापेगा नवतेज शर्मा दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम है क्रिम्सन दोस्तों स्किन। आगे देखिएगा हीरो ऑफ द टाइगर हिल, लिखो किसकी ऑटोबायोग्राफी दोस्तों, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, हीरो ऑफ द टाइगर हिल, स्टार लगा के छाप लेना, सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव की पुस्तक है ऑटोबायोग्राफी हीरो ऑफ द टाइगर हिल है। आगे देखिए इंडिया इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी ए ब्रीफ हिस्ट्री, पुलाप्रे बालाकृष्ण छापना, इनकी दोस्तों पुस्तक है नेहरू से मोदी तक दोस्तों आपके जो इकोनॉमी है उसके बारे में इन्होंने लिखा है। अंबेडकर ए लाइफ लिखना, शशि थरूर दोस्तों, इनकी पुस्तक का नाम है अंबेडकर ऑफ लाइफ। अगर पूछूं आपसे बिलीव दोस्तों किसकी है, लिखना सुरेश रैना छापना, आपके बिलीव दोस्तों इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और पूछो दोस्तों आपसे छापना, लिखना दोस्तों आपके रिस्ट एश्योर्ड, क्या रिस्ट एश्योर्ड पूछूं आपसे किसकी दोस्तों पुस्तक छापना, रिस्ट एश्योर्ड जो दोस्तों ये गुणप्पा विश्वनाथ, किसकी है, गुणप्पा विश्वनाथ छापना, इनकी पुस्तक का नाम है रिस्ट एश्योर्ड। और फियरलेस दोस्तों गवर्नेंस छापेगा, फियरलेस गवर्नेंस लिखना, ये दोस्तों आपके किरण बेदी जो है, इनकी पुस्तक का नाम है फियरलेस गवर्नेंस। द मैकमोहन लाइन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। तिरंगा सीरीज तैयार रहिएगा, 3 दिसंबर 2022 को रात्रि 8 बजे दोस्तों तिरंगा सीरीज लुसेंट का भंडारा, जो भी महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं उनकी शुरुआत हम करने वाले हैं। फिर कह रहा हूं आपसे कि आप 1 महीना दोस्तों जमकर
इन सभी क्लासों को पढ़ लो, जीके, करंट जीके और दोस्तों आपका जो करंट अफेयर्स और जो स्टैटिक जीके है इसका निपटारा जो है हो जाएगा। ठीक है, लुसेंट का दोस्तों भंडारा 3 दिसंबर को आपके बीच में ये क्लास आएगी, रात को 8 बजे तैयार रहना इस क्लास के लिए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आइए रिवीजन करते हैं। कल का जो रिवीजन है, WHO ने मंकी पॉक्स का नया नाम एम पॉक्स कर दिया। इसके अलावा दोस्तों टीबी मुक्त भारत अभियान के लिए राष्ट्रीय राजदूत के रूप में किसे दोस्तों नामित किया गया छापना, ये दोस्तों आपके दीपा मलिक जो है ऑप्शन नंबर डी, इन्हें नामित किया है। आगे देखिए सर, आपके हाथ में दर्द हो रहा है, फसाई ने किसे फूड एनिमल। जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन होगा ना भाई साहब, उस दिन पैर में भी दोस्तों दर्द होगा नाच नाच के ना। मुझे तो दोस्तों उस दिन नाचना है जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो और तुम मुझे बुलाओ और मैं नागिन डांस करूंगा। ठीक है, फूड एनिमल छापना दोस्तों हिमालयन याक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। पूछे दोस्तों रिहैब परियोजना छापना, उत्तराखंड दोस्तों नैनीताल में रिहैब परियोजना स्टार्ट होती है। मोनोलॉग दोस्तों ज्वालामुखी पूछूं आपसे छापना, अमेरिका, ऑप्शन नंबर डी हो गया। मरियम दोस्तों वेबस्टर ने किसे वर्ष 2022 के लिए वर्ड ऑफ द ईयर दोस्तों घोषित किया है, मरियम दोस्तों छापना आपके गैस लाइटिंग, ऑप्शन नंबर बी हो गया। यूएन में पहली प्रतिमा दोस्तों किसका, आपके महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 1 हो गया। इसके बाद देखिए इनको वैक दोस्तों पूछे आपसे किसके द्वारा दोस्तों, भारत बायोटेक छापना, ऑप्शन नंबर 1 पहली कोविड नेजल वैक्सीन है। इसके बाद देखना पहला स्टार्टअप ऑपरेटेड लॉन्च पैड और मिशन कंट्रोल सेंटर श्री हरिकोटा में अग्निकुल कॉस्मोस, ऑप्शन नंबर डी हो गया। पूछे 59 एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा, इसकी दोस्तों जो मेजबानी है वो कौन कर रहा है दोस्तों छापना, इंडिया इसकी मेजबानी, नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी हो गया। भारतीय सेना ने किस राज्य में बालोंग दोस्तों मेला जो है इसका आयोजन किया है, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ये आज का सवाल दोस्तों हो गया है, ये जीएस का क्वेश्चन आपके लिए हो गया। आपको बताना है द मैकमोहन लाइन दोस्तों कमेंट बॉक्स में छापना। द मैकमोहन लाइन जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है, कमेंट बॉक्स में आपको छाप के बताना है। ठीक है, ये करंट अफेयर्स की बुक जो है वो मार्केट में आने वाली है, जरूर ले लेना। इस महीने की जो करंट है, नवंबर महीने की करंट, वो आपको इसमें मिल जाएगी। ये सारे दोस्तों आपके जो बुक है, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, बिहार है दोस्तों, आपके मध्य प्रदेश है और राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय है, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। ये आज की क्लास थी और फिक्स 8 बजे का, फिक्स दोस्तों 8 बजे। बहुत सारा कंटेंट मैंने आपको इसमें पढ़ाने की कोशिश की थी और वादा रहा आपसे कि आपसे दोस्तों कि इस क्लास को आप 1 महीने पूरी शिद्दत से लेना। मैं चाहूंगा इस 1 महीने की जो कॉपी है ना वो अलग कर देना दोस्तों, और उस 1 महीने जमकर जो भी मैं आपको पढ़ाऊँ ना, इस 1 महीने आपको इस क्लास के अंदर दोस्तों आपके इस क्लास का 1 महीने का जो कंटेंट अपने पास रखिएगा। जीके, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, तीनों मैं आपको इसमें कवर कराऊंगा। जो भी पॉइंट हो सकता है दोस्तों वो सारे आपको लिखवाने वाला हूं इसके अंदर। कल दोस्तों जब आपके सामने आऊंगा ना, तो दोस्तों कल जो आपके सामने आऊंगा, आपकी सबसे बड़ी समस्या पता है क्या रहती है दोस्तों, सबसे बड़ी समस्या दोस्तों होती है कि दोस्तों डांस जो है, नृत्य दोस्तों होते हैं, ये डांस दोस्तों होते हैं, इनको मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, कल दोस्तों आपके जितने भी दोस्तों भारत में राज्य हैं, इनके जो फेमस दोस्तों डांस है, फेमस डांस है। फेमस का दोस्तों मतलब होता है जो आपकी परीक्षा में दोस्तों आपसे पूछे गए डांस है ना, परीक्षा में पूछे गए दोस्तों जो डांस है वो सब दोस्तों मैं आपको कल आपको इस क्लास में पढ़ाऊंगा। इसको नोट करना, ठीक है। कल सुबह तैयार रहना 6:30 बजे। कल सुबह दोस्तों आपका जो टॉपिक होने वाला है डांस, नृत्य, जितने भी दोस्तों मैंने आपको जितने भी दोस्तों राज्य के अंदर परीक्षा में पूछे गए थे वो मैं आपको इसमें पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। सर आप सोते नहीं हो क्या? सोता हूं ना, 2 बजे सोता हूं क्या? तुम्हारा कंटेंट दोस्तों इतना सारा है आजकल भाई साहब, खोपड़ी सन्न रह जाती है दोस्तों। राजेंद्र भाई साहब गलत आंसर। देखो मैंने पूछा पुस्तक के लेखक कौन है, मैंने ये नहीं पूछा आपसे पुस्तक को लॉन्च किसने किया, ठीक है। लॉन्च करने वाले हिमाचल प्रदेश के गवर्नर थे, पर नाम क्या है? गोंडावन दोस्तों वैज्ञानिक नाम छापना, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लिखना दोस्तों, गोंडावन छापेगा। ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड है ये दोस्तों किसको बोलते हैं? गोंडावन को कहते हैं, ध्यान रखिएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। आपका प्यार ही ट्रेंडिंग में लेकर आता है, आपका एक लाइक दोस्तों हमारा हौसला बढ़ाता है। अच्छी लगी हो क्लास तो एक लाइक जरूर करना, हम आपके लिए और मेहनत करेंगे। पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तुम जरा साथ दो तो और बात है। चलने को तो एक पैर पर चलती है दुनिया, पर दूसरा पैर साथ दे तो और बात है, और बात है। ऑल दी बेस्ट,
ध्यान रखना, खुश रहिएगा। जय हिंद। लाइक जरूर करना क्लास को, एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में जरूर छापना। आपके कमेंट पढ़कर ही दोस्तों खुशी मिलती है ना। जय हिंद, थैंक यू। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।